व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आया हूं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जो कि दो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए थे, जो कि हैं टाइम एंड वर्क और सेकेंड है टाइम एंड डिस्टेंस। इनसे एक एक क्वेश्चन या दो दो क्वेश्चन दोनों चैप्टर्स से ना आए ऐसा कोई जनरल टेस्ट का पेपर बना नहीं है। चाहे वो सीवीटी की बात करें, चाहे जामिया एंट्रेंस की बात करें, दोनों ही पेपर में आपको दोनों चैप्टर से एक ही क्वेश्चन, एक यही ऐसा चैप्टर इसका मैं यहीं से बोल के भेज सकता हूं कि हाँ, इसका एक या दो क्वेश्चन तो पक्का आपको वहां दिखेगा। इसलिए मैं लगभग इसके सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कवर करा दूंगा। अब देखो, हर एक टाइप का सब टाइप कराने जाऊं तो वो तो 60 से ज्यादा वीडियोस बन जानी है ना, बहुत लंबी लंबी वीडियो बन जाएगी, तब तो नहीं कराऊंगा। जो भी इंपॉर्टेंट है मैं वो करा दूंगा। आज की वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। टॉप के फॉर्मुलाज भी मैं ले आया हूं और करने के लिए एग्जांपल में क्वेश्चंस भी लाया हूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, आज की वीडियो को बड़े ध्यान से करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले आपको बता दूं, मैं आपको 7 पॉइंट्स ऑफ फॉर्मुला बताने वाला हूं, यानी 7 फॉर्मुलाज। ये वीडियो बेसिकली 7 मेन पॉइंट्स बताने के लिए, आपको 7 मेन पॉइंट्स अबाउट दिस चैप्टर। जो कि होता क्या है कि आपको बेसिक्स पता नहीं होता, आप सीधे क्वेश्चन करने कूद पड़ते हो, ऐसा हो नहीं पाएगा इस चैप्टर में। तो खास तौर से नहीं हो पाएगा, आपको पता नहीं होगा तो वर्क एंड टाइम एंड वर्क का मतलब बेसिकली ये कि हम बात करेंगे कोई काम कितने समय में एक बंदा कर रहा है, दूसरा कितने में कर रहा है, दोनों मिलकर कितने में करेंगे, सब बात होने वाली है। तो देखो, इसके 7 मेन पॉइंट्स और 5 मेन फॉर्मूला है। मैं आपको एक करके सब सिखाता हूं। पहला पॉइंट, इफ अ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज। मान लो कोई आदमी है जो भैया एक्स डेज में एक काम को पूरा खत्म कर देता है, देन वर्क डन बाय हिम इन 1 डे विल बी 1/x। मतलब अगर मैंने बोला कि मैं एक काम को ना 10 दिन में खत्म कर देता हूं, 10 दिन में मैं पूरा काम फिनिश कर दूंगा, तो बताओ मैं एक दिन में कितना काम करता हूं। कोई आपसे ये पूछ ले तो क्या उसका क्या आंसर होता है? 1/10। बेसिक सिंपल था, बट ये ऐसे कोई पूछेगा नहीं, इसका इस्तेमाल होता है क्वेश्चन में, इसलिए आपको बता दिया मैंने। तो तब आप कंफ्यूज ना करो भैया 1/, क्यों कर दिया आपने। ठीक है, 1 डे के लिए 1/, करते हैं। सेकेंड, इफ ए इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी, then A will take half the time. A will take half the time B takes to finish a piece of work. सीधी बात है। मान लो मैंने बोला कि भैया एक मैं हूं ओम, ठीक है, और एक है कोई बंदा है राहुल, ठीक है। मैंने बोला कि मैं इससे दुगना एफिशिएंट हूं, मतलब इससे दुगना गुड हूं। तो मान लो ये काम करने में 10 दिन लगाता है, मैं इससे दुगना गुड हूं, तो मैं 5 ही दिन लगाऊंगा ना, क्यों? क्योंकि मैं तो इससे दुगना गुड हूं, आई एम एज ट्वाइस इज गुड एज हिम। तो इसीलिए मैं इसका हाफ टाइम लूंगा। समझ गए इस बात को? कभी भी क्वेश्चन में ऐसा ट्वाइस लिखा हो एफिशिएंसी का, तो सीधे आप हाफ कर दिया करो टाइम को, कि एक बंदा 10 दिन में कर रहा है तो उससे दुगना गुड है, 5 दिन में करेगा। बट ये ऐसे नहीं पूछेगा। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। मैं आपके एग्जाम्पल्स बड़े सारे लेके आया हूं। देखो, आज की वीडियो में बेसिक हम फॉर्मुलाज करने वाले हैं और एग्जाम्पल थोड़े समझने वाले हैं। क्या क्वेश्चन है? इफ एक सॉरी इफ नहीं, ए कैन अलोन डू अ वर्क इन 10 days। ए जो है वो एक काम को अकेले खत्म कर सकता है कितने दिन में? 10 दिन में खत्म कर सकता है ना। एंड बी कैन डू इट इन 15 days, और बी जो है उसे 15 दिन में खत्म कर सकता है, ठीक है। वॉट अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय ए एंड बी टुगेदर इन 1 day। ये दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? अब पहले तो ये बताओ, हमें तो यही नहीं पता कि दोनों एक दिन में काम कितना करते हैं। तो क्या बोला है कि जो ए है वो काम कितने दिनों में खत्म करता है? 10 दिन में। तो ये एक दिन में कितना काम करेगा, सब बताओ। 1/10 वर्क करेगा, करेगा, ठीक है भैया, समझ में आया। और बी जो है वो 15 दिन में काम खत्म करता है, तो वो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/15 काम करेगा। मतलब एक दिन में ये इतना काम कर देगा और एक दिन में ये इतना काम कर देगा। अब पूछा दोनों जब साथ में काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा? दोनों को जोड़ दो, इनका वर्क एफिशिएंसी प्लस कर दो, तो क्या हो जाएगा? 1/10 प्लस 1/15। इसका आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 30 आएगा, है ना। तो यहां पे हो जाएगा 3, ये हो जाएगा +2, यानी 5/30, दैट इज 1/6। यानी ये दोनों मिलके काम करेंगे तो 1/6 पार्ट ऑफ द वर्क, 1/6 पार्ट ऑफ द वर्क ये कंप्लीट कर देंगे। 1/6 ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्क क्या कर देंगे? कंप्लीट। कितने में? एक दिन के अंदर अंदर। समझ में आया कैसे होने वाला है? मुश्किल नहीं है ना। पहला टॉपिक इजी था, यहां पे पहला टॉपिक खत्म हो गया। 7 टॉपिक्स में से 2 टॉपिक्स अभी खत्म कर दिया हम लोगों ने। कितना इजी था ना। ऐसे ही 5 और मेन अच्छे फॉर्मूला, देखो यहां से जो 5 फॉर्मूला आएंगे उनमें थोड़ा सा दम है, तो आप लोग को अभी से घबराना नहीं है। फॉर्मूला देख के मत घबराना, जब मैं उन्हें क्वेश्चन में अप्लाई करूं तब समझना है तो बताना मुझे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये आ गया पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन। फॉर्मुला इसका मैं अभी लिख के दिखाऊंगा आपको। तो चलो, क्या बोल रहा है? इफ ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स एंड वाई डेज रिस्पेक्टिवली। मतलब मान लो ए जो है 10 दिन में कर रहा है, बी 5 दिन में कर रहा है। बता दिया दोनों का वर्क एफिशिएंसी, बता दिया कि इतने में ये काम खत्म कर देते हैं। वाइल वर्किंग अलोन, जब अकेले काम करते हैं। अब बताओ, जब ये दोनों मिलके काम करेंगे तो काम कितने देर में खत्म हो जाएगा? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है गाइस, इसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई डेज।
सिंपल फॉर्मूला है, कोई खास मुश्किल नहीं है। क्या बोला मैंने, अगर बोला है क्वेश्चन में कि दो लोग हैं ए और बी, दोनों एक काम को खत्म कर देते हैं एक्स और वाई डेज में, है ना, ये छोटा एक्स और छोटा वाई है, बड़ा एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, खैर यहाँ तो नंबर ऑफ डेज लिखा होगा ना, इतने दिन में खत्म करते हैं अकेले काम करते हुए। अब बताओ दोनों जब मिलकर काम करेंगे तो कितने में खत्म करेंगे। ऐसे में देखो अगर आप करने जाओगे बिना फॉर्मूले के भी होता है, तरीका वो भी है, बट देखो जो बंदा फॉर्मूला सीख लेगा वो पेपर टाइम पे खत्म कर पाएगा। हमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, क्वांट्स के पेपर में पेपर खत्म नहीं होता, और ऐसे क्वेश्चन एफिशिएंसी निकालो, इनटू करो, बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। मैं इसलिए आपके लिए बेसिक 5 फॉर्मूले लेकर आया हूं, मेन 5 फॉर्मूले। इनको अगर आप याद कर लेते हो तो भैया आप खटाखट 5-10 सेकंड में क्वेश्चन करके निकल जाओगे। जहां लोग टाइम एंड वर्क में घंटा घंटा टाइम वेस्ट करते हैं, आपका मैं टाइम उसमें बचाने आया हूं। जिन बच्चों को नहीं भी फॉर्मूला समझ में आए उनको मैं और तरीके क्वेश्चन करते हुए समझाऊंगा कि इसे ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे चाहते हैं उनका पेपर एकदम बेस्ट जाए, टाइम के अंदर खत्म हो, पूरा कर पाए, टॉप करें, जेएमआई जाए, सीवीटी जाए, तो उन्हें फॉर्मूला जरूर करने की कोशिश करनी चाहिए। जिन्हें याद हो जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा, जिनको नहीं होता उनको मैं और तरीके सिखाऊंगा। तो समझ में आया कि अगर ऐसा दिया होगा तो ऐसे करेंगे। अब इसे अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन में, इफ राहुल एंड अजय कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड 12 days रिस्पेक्टिवली, तो एक्स की वैल्यू क्या है, ये भैया 10 दिन में करते हैं, वाई की वैल्यू क्या है, ये भैया 12 दिन में खत्म करते हैं। दोनों अगर अकेले काम करेंगे तो इतने दिनों में खत्म कर देंगे। अब पूछ रहा है हाउ इफ दे विल वर्क टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन, मतलब जब एक साथ में काम करेंगे राहुल और अजय तो कितने में करेंगे खत्म। तो फॉर्मूला क्या था, एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये था फॉर्मूला। अप्लाई करते हैं, एक्स इंटू वाई क्या होगा, 10 इंटू 12 अपॉन 10 प्लस 12, समझ में आया, ये हो गया 120 अपॉन 22। इसको आप सॉल्व, ये ही आंसर है, इसको आप पॉइंट्स में ले जाओगे तो वो भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों, सबको ये चीज समझ में आई कि कितना इजी है ये निकालना कि कितने दिन में खत्म होगा। अब बोलोगे भैया ये तो एग्जैक्ट दिन के आंसर आ नहीं रहे। हाँ तो एक मान लो इसका आंसर आता है 22 को मैं अगर 120 से डिवाइड करूं, चलो करके देख लेते हैं, 1160 क्या है, 60/11, तो इसका आंसर आएगा 5 पॉइंट समथिंग, यानी 5 दिन पूरे लगेंगे और कुछ घंटे लगेंगे। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं जहां पूरा पूरा दिन में आंसर नहीं आता, घंटों में आता है, तो वो तो कन्वर्ट करना आराम से बाद में सिखा दूंगा, क्वेश्चन करते सिखा दूंगा। लेकिन ये फॉर्मूला देखो कितना इजी कर दिया। अभी मैं इसकी एफिशिएंसी निकालता इतना टाइम लगता, इस फॉर्मूले में क्या सीधा मैंने प्लॉट किया, सिर्फ मैंने वैल्यूज प्लॉट करी हैं कि कितने दिन में ये दोनों काम कर रहे हैं, और मेरा आंसर आके मेरे हाथ में तैयार हो गया। सबको ये बात समझ में आए, मुश्किल किसी को नहीं लगाना मुश्किल। तो ये एक फॉर्मूला आपका यहीं पे खत्म हो गया। आते हैं दूसरे फॉर्मूले पे। ये वीडियो बेसिक फॉर्मूले के बारे में है, जिन लोग को समझ आ रहा है समझ लो, आपका पेपर आप टॉप करने वाले हो, बिकॉज ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सारे कर लेते हो तो आपको वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस को सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा, आप सीधे फॉर्मूला प्लॉट करोगे, आंसर आपके हाथ में, खत्म कहानी। नेक्स्ट पार्ट, इफ ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज। अब इसमें क्वेश्चन उल्टा कर दिया, उल्टा मतलब पहले इन्हें बता दिया कि जब ये दोनों मिलके काम करते हैं तो इतने दिन में खत्म कर देते हैं, है ना। और इफ ए कैन फिनिश द वर्क इन वाई डेज अलोन, मतलब अगर ए अकेले काम करता तो इतने दिन में कर लेता। अब बताओ अगर बी अकेला करेगा तो कितने दिन में करेगा, समझ गए, उसी क्वेश्चन को उल्टा किया और एक बंदे की एफिशिएंसी आपको नहीं बताई है, समझ में आया, एक बंदे की एफिशिएंसी नहीं बताई है। क्या क्या बताया कि दोनों मिलके काम करते हैं तो इतने दिन लगाते हैं, इनमें से एक अकेला करता है तो इतने दिन लगाता है, जब दूसरा अकेला करेगा तो कितने दिन लगाएगा। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है भैया, इसका फॉर्मूला इज वेरी सिमिलर टू दैट क्वेश्चन, बिकॉज ये उसका उल्टा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई डेज। एक बंदे की एफिशिएंसी अगर आपको नंबर ऑफ वर्क डेज निकालने हैं तो उसका फॉर्मूला होता है ये। समझ में आ गया, अभी रटो मत, चलो मैं दिखाता हूं इसको क्वेश्चन में अप्लाई करके कि कैसे होता है। इफ राहुल एंड रोहित वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 10 days, अब एक्स की वैल्यू क्या होती है यहां पे, कि वो लोग साथ में जितने दिन काम करते हैं वो यहां पर x बन जाता है, यानी यहां पर आपका x बन गया 10 दिन। ठीक है, सबको समझ में आया। अब इफ ए कैन फिनिश नहीं होगा, यहां पर होगा राहुल कैन फिनिश, ये ए नहीं होगा। इफ राहुल कैन फिनिश द वर्क इन 20 days बाय वर्किंग अलोन, देन रोहित विल फिनिश द वर्किंग कितना। अब देखो जब राहुल अकेले काम कर रहा है तो 20 दिन में खत्म कर रहा है, बताओ जब रोहित करेगा तो कितने दिन में करेगा। तो जो वो अकेले कर रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू 20 हो गई। अप्लाई कर दो, फॉर्मूला क्या था, x इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। तो इसे मैं कैसे लिखूंगा, 10 इंटू 20 अपॉन 10 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 20 इज 200 अपॉन 10, 20 दिन में। इसमें नेगेटिव को इग्नोर करना होता है। ठीक है, सबको समझ में आई ये चीज। किसी को भी
ऐसा तो नहीं लगाना कि भैया ये रटने के लिए तो बहुत मुश्किल चीज है, नहीं हो पाएगा। सिंपल फॉर्मूला थे पिछले दोनों। पहला था एक्स वाई एक्स प्लस वाई, कब? जब दोनों की अलग अलग टाइमिंग दी हुई होगी, इतने दिन में करते हैं, मिलके कितने में करेंगे ये निकालना हो। नेक्स्ट क्या है? जब दोनों मिलके कितने में करते हैं ये दिया है और किसी एक की टाइमिंग दी हुई है, दूसरे की निकालने के लिए क्या है? एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। खत्म। सिंपल तरीके से फॉर्मूला अप्लाई किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। किसी को कोई मुश्किल नहीं लग रही अभी तक तो। अब यहां पर आता है वीडियो का वो पार्ट जहां मैं दूंगा एक डिस्क्लेमर। अगले जो तीन फॉर्मूलाज हैं वो थोड़े से कंपैरेटिवली टफ हैं। जिन बच्चों को फॉर्मूलाज याद नहीं होते वो चाहें तो इन फॉर्मूलाज को बस सुन के चले जाए, रटने की कोशिश मत करना। बिकॉज जब मैं वीडियो में जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा अगले पार्ट में, तब मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एफिशिएंसी वाला तरीका भी सिखाऊंगा कि कैसे एफिशिएंसी निकाल कर भी। एक मिनट यार, ये तो बहुत पीछे आ गए हम। ओह, एक मिनट रुको जरा, एक मिनट गाइस, गिव मी 1 मिनट। मैं इसको वापस से अपने वाली शीट पे ले आऊं। हम थे भी तो बहुत नीचे। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ाए हैं, देख रहे हो ऊपर कम से कम 250-300 क्वेश्चंस पढ़े होंगे, क्योंकि सब मैंने आपको करा रखे हैं। गुड गवर्नेंस डे वगैरह पता नहीं क्या क्या तो पढ़ाया मैंने आपको। पर चलो कोई बात नहीं, आज के टॉपिक पे आ जाते हैं फटाफट से। कौन से वाले पे थे हम? स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड, यहीं पे थे हम। समझ में आ गया ये वाली बात? सबको सबको क्लियरली हो गया? तो अब देखो यहां से मैंने बोला ना, अगले तीन जो फॉर्मूला हैं ये थोड़े से कंपेरेटिवली देखने में डराएंगे आपको। जब मैं क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा आपको इजी लगेगा, बट थोड़ा आपको डरा सकते हैं। तो डरना नहीं है, एक बार देख के कोशिश करना। जिनको याद ना हो वो छोड़ देना, उन्हें मैं लॉन्ग मेथड भी सिखाऊंगा। ये तो मैं शॉर्टेस्ट मेथड सिखा रहा हूं सब लोगों को कि जो शॉर्टेस्ट मेथड है वो देख लो। लेकिन जिन बच्चों को लॉन्ग से करना है, नहीं समझ में आ रहा भैया, याद ही नहीं होगा फॉर्मूला, क्योंकि सबकी ये देखो ये दिक्कत मुझे भी थी। सारे फॉर्मूला मुझे याद नहीं रहते तो मैं लॉन्ग मेथड से करता था। अब ये है कि मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं लॉन्ग मेथड, तो आप नहीं, शॉर्ट मेथड तो सीख लो एक बार, उसको भी नहीं समझ आएगा तो आपको मैं सिखा दूंगा लॉन्ग भी। क्वेश्चन करते हुए आ जाओ इस पार्ट पे। क्या लिखा है? इफ ए कैन कंप्लीट ए बाई बी पार्ट ऑफ अ वर्क इन एक्स डेज। क्या लिखा है? इफ एक बंदा है जो, मान लो काम पूरा है, मान लो पूरा काम है 10 दिन का। ए बाई बी मतलब क्या होता है? उसका मान लो 2/3 हिस्सा मैं खत्म कर दूंगा इतने दिनों में, एक्स दिनों में, ठीक है? तो बताओ उसका इतना हिस्सा, यानी मान लो उसका बचा हुआ 1/4 हिस्सा, या फिर ये नहीं, सेम नहीं कि भैया 2/3 गया तो अब 1/3 बचा होगा, नहीं नहीं, माइनस नहीं करना है, पूरा काम खत्म नहीं करना है, वो बस हिस्सों की बात हो रही है कि कोई बंदा काम का इतना हिस्सा कितने दिनों में खत्म करेगा। तो मान लो किसी ने पूछ लिया कि भैया इसका 2/6 हिस्सा यानी 2/6 हिस्सा कितने में खत्म होगा। ये इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं कि पार्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कि किसी बंदे ने पूरे काम का पार्ट किया है, तो उसको कैसे करते हैं मैं सिखाता हूं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, देखो, क्योंकि हमें क्या पता, पहले हम इसमें क्या क्या पता चलेगा। इसमें हमें एक तो ए बी है हमारे पास और एक सी डी है, तो फॉर्मूला कैसे बनता है, और एक एक्स भी है हमारे पास। फॉर्मूला बनता है बी इंटू सी इंटू एक्स अपॉन ए इंटू डी। सबको ये फॉर्मूला देख के मुश्किल लग रहा होगा, पर मुश्किल नहीं, मुश्किल तो खैर लग भी नहीं रहा है देख के, बट लग रहा होगा भैया याद कैसे रहेगा। याद रहेगा, देखो ऊपर क्या लिखा है? बीसी, है ना? ऊपर क्या लिखा है? बीसी लिखा हुआ है, और नीचे क्या लिखा है? एडी। तो देखो ए के बाद आता बीसी, वो दोनों साथ में आते हैं, वो पहले ऊपर आ रहे हैं एक्स के साथ में, नीचे आ रहा है एडी। मैं मानता हूं थोड़ा सा रटने वाला कॉन्सेप्ट है इसका, बट अगर आपने इसे याद कर लिया, इतने टफ टफ क्वेश्चन ये 5 मिनट में भी नहीं, तो ये 5, 10, 15 सेकंड में सॉल्व करा देगा ना। इसलिए ये फॉर्मूला बहुत अच्छा फॉर्मूला बनाता है कि अगर 15 सेकंड में आपको क्वेश्चन सॉल्व करो, जिसलिए बच्चे 10 मिनट लगा रहे हैं, तो आप बच्चों से अपने आप आगे हो गए। अब अप्लाई करके दिखाता हूं, मुश्किल नहीं लगेगा। चेक करो एक बार क्या क्वेश्चन है। इफ ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, इफ ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 2/3 पार्ट ऑफ द वर्क इन 10 days। वो एक कोई काम है, उस काम का वो 2/3 हिस्सा 10 दिन में कर देता है। बताओ उसी काम का अगर हमसे 1/4 हिस्सा करने के लिए बोले तो कितने दिनों में करेगा। तो इसका, इसमें देखो पहले एबीसी लिखो। ये क्या होता है? पहले क्या होता है? ए बी होता है, यानी ए की वैल्यू क्या है? 2, बी की वैल्यू क्या है? 3, सी की वैल्यू क्या होगी? 1, और डी की वैल्यू होगी 4, और एक्स क्या होता है? नंबर ऑफ डेज जिसमें वो पहले वाला काम कर पा रहा है, यानी 10। फॉर्मूला क्या था? बी इंटू सी, है ना, और ऊपर एक्स आ जाएगा, नीचे शुरू का और आखिरी का ए और डी। अप्लाई करके देखते हैं। बी क्या है? 3 है, सी क्या है? 1 है, एक्स क्या है? 10 है, अपॉन ए क्या है? 2 है,
डी क्या है 4 है, ये हो जाएगा 30/2 4 8, ये इसका आंसर है 30/8 डेज। यानी ये इसको और अगर हम काटें तो हो जाएगा 15/4, यानी इसको भैया इतने दिन लगेंगे कंप्लीट करने में। इसको पॉइंट मिल जाएगा तो 4×3 = 12, 3.6 डेज, यानी 3 दिन पूरे लेगा और अगले दिन का 1/6 पार्ट ले लेगा। इसको मैं कन्वर्ट करना सिखा दूंगा कैसे घंटों में कन्वर्ट करते हैं, वो तो बात की बात है। पहले फॉर्मुला समझ लो। समझ में आया कि कभी कभार ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे बट इस क्वेश्चन को मान लो आपको फॉर्मुला नहीं पता है तो कैसे करोगे, बड़ी मेहनत लगेगी भैया पार्ट के थ्रू एफिशिएंसी तक जाने में। तो इसके लिए ये फॉर्मुला अप्लाई करना बहुत जरूरी है बच्चों। इसको याद अगर कर लेते हो ना तो आपका मेरा हमारे एंट्रेंस की प्रिपरेशन का आधे से ज्यादा काम बहुत इजीली क्या हो जाएगा बच्चों, खत्म हो जाएगा। समझ लो इस बात को, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है ये आप सभी बच्चों के लिए कि अगर इस फॉर्मूला को याद करते हो तो ये पार्ट वाले क्वेश्चन जो बड़े परेशान करते हैं वो हो जाएंगे खत्म। नहीं याद होगा तो मैं इसको करने का अल्टरनेट तरीका भी सिखाऊंगा, बट कोशिश करो कि ये याद हो जाए। ठीक है, 2-3 बार देखो इस वीडियो को, याद हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, अगला फॉर्मूला। सिर्फ 2 बच्चे हैं, सिर्फ 2 और फॉर्मूले बचे हैं, घबराना नहीं है, हम अभी कर लेंगे, खत्म करेंगे वीडियो को। ठीक है, 2 क्वेश्चन और 2 फॉर्मूले और। इफ ए कैन फिनिश अ वर्क इन x डेज, अब क्वेश्चन क्या है कि ए अकेला एक काम खत्म करता है x डेज में, ठीक है, एंड b इज k टाइम्स एज एफिशिएंट एज a, मतलब b मान लो k टाइम की जगह मान लो लिखा है 2 गुना, कि b जो है वो तुमसे 2 गुना एफिशिएंट है, a से भी एफिशिएंट है। देन द टाइम टेकन बाय ए एंड बी टूगेदर, वर्किंग टूगेदर टू फिनिश द वर्क विल बी। अब देखो भैया ये कैसे मसला हो गया, तुमने कहा सोचा भैया आसान है कि ए के दिन तो दिए हुए हैं और बोला है बी उससे दुगना एफिशिएंट है तो आधा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। आपने तो पहले वाले पॉइंट में सिखाया था, बट इसमें ये नहीं पूछा कि जो बी है वो अकेले कितने में करेगा, ये पूछ रहे हैं जब ए और बी साथ मिलके करेंगे तब कितने में खत्म करेंगे, तो एक लेवल आगे ले गए क्वेश्चन को। तो यहां पर क्वेश्चन दिखने में लगता है बहुत टफ कि भैया इसमें क्या करें, एफिशिएंसी किसी की अभी ढंग से हमें सिर्फ ए की दी है, बी की हमें निकालनी पड़ेगी, फिर उसको करना पड़ेगा, वैसे भी हो सकता है। इसका एक बड़ा ही आसान तरीका क्या है कि क्या दिया है, एक जो है एक्स डेज में कर सकता है ना, ऊपर लिखो एक्स, नीचे लिखो बी की एफिशिएंसी कितना टाइम है, जितना भी टाइम दिया है, मान लो 5 टाइम दिया है, के उसे कहते हैं ना 1 + k डेज, बस खत्म। दिस इज द वेरी इजी फॉर्मूला, दिस अ वेरी 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 इजी फॉर्मूला। ढंग से लिख देता हूं, x/1 + k डेज। सबको समझ में आया बच्चों? अगर आप ये फॉर्मुलेज याद कर लेते हो ना, इसके बाद सिर्फ एक और है तो बड़ा आसान हो जाएगा। इसको मैं क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखा देता हूं। क्या लिखा है, इफ राजू कैन फिनिश अ वर्क इन 10 डेज, यानी पहली चीज क्या मेंशन्ड है, पहली चीज किस काम आती है, पहला जो होता है वो क्या माना जाता है, उसे एक्स मानते हैं ना, कि एक्स की वैल्यू 10 दी है, कि भैया राजू अकेले काम कर रहा है तो 10 दिन ले रहा है, एंड रोहित इज 3 टाइम्स एज एफिशिएंट एज राजू, यानी एफिशिएंसी दी हुई है, के क्या दिया हुआ है 3 गुना। ठीक है, आपको बताना जब साथ में काम करेंगे तो कितना करेंगे। फॉर्मूला बड़ा सिंपल बताया था मैंने, x/1 + k डेज, x की वैल्यू 10 है, 1 + 3, ठीक है, तो क्या हो गया 10/4, यानी 5/2 डेज, यानी 2.5 डेज लगेगा, 2 दिन पूरा और अगला दिन आधा लगने वाला है। सबको ये बात समझ में आई कि कितना आसान तरीका है, मुश्किल तो नहीं कहेंगे इसको, है ना बच्चों? मुश्किल तो इस क्वेश्चन को नहीं कहेंगे, सॉरी आई वाज थोड़ा सिस्टम मिल गया था मेरा। हाँ तो यार राजू समझ गए क्वेश्चन बिल्कुल कि कितना आसान है ये फॉर्मूला, अगर आपको पता है तो कितना मतलब इजी हो जाएगा ये। समझो टाइम एंड वर्क बहुत बड़ा जंजाल है, बच्चों को फंसाता है। सिर्फ ये 5 या 6 फॉर्मूला जो मैंने आपको दिए हैं ये आप कर लोगे, आपका टाइम एंड वर्क चैप्टर निपट जाएगा। इसके बाद उसको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन दिखा रहा हूं ना मैं, लेंदी लेंदी भी आएंगे, बड़े बड़े भी आएंगे, पेपर में आते हैं वो, उन्हें कैसे करना है मैं आपको सब सिखाऊंगा बच्चों। डोंट वरी, बस चैनल से अगर यहां तक आ गए, इस फॉर्मूले तक आ गए तो वीडियो को लाइक करके जाना यार। आपके लिए फॉर्मुलाज ये लाना, इसके लिए मुझे ट्रिक्स सिखाना, आपको ये सब में एफर्ट लगता है ये पीपीटी तैयार करने में, आपके लिए कॉलेज डेज में मैं भाग के घर आ रहा हूँ ये सब करने के लिए, तो प्लीज मुझे सपोर्ट करिएगा। आपको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, मुझे कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब फ्रेंड वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारी रीच थोड़ी बढ़े और हमें अच्छा लगे कि बच्चे बहुत देखने में काम और करना चाहिए। आपके लिए रीजनिंग भी तो पढ़ानी है ना मुझे अभी, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट और लास्ट फॉर्मूला, ठीक है, आज की वीडियो का आखिरी फॉर्मूला, इसके बाद और फॉर्मूले नहीं सिखाऊंगा कि बच्चे बोलते भैया खाली फॉर्मूले रटाते चले जाओगे क्या, नहीं, सिर्फ 5 फॉर्मूला में लाया था, जिसने इसे कर लिया उसके वारे नहीं आ रही, उसको बड़ा आसान हो जाएगा। जो नहीं भी कर पाएगा उसके लिए मैं हूं ना, तरीका सिखाऊंगा करने का। देखो अब क्या लिखा है, ए इज के टाइम्स एज गुड एज बी, मान लो बोला है कि ए जो है वो इससे दुगना अच्छा है, जैसे मैंने पहले वाले पार्ट में सिखाया था, एंड टेक्स एक्स डेज लेस देन बी, है ना, मतलब बोला कि भाई ये ए जो है वो इससे दुगना अच्छा भी है और इसीलिए वो उससे 5-10 दिन कम टाइम लेके काम जल्दी खत्म कर देता है।
ए हमारा अच्छा वर्कर है, ऐसा इनने किसी क्वेश्चन में मान लो बोला है, ठीक है। फिर पूछ रहे हैं देन द टाइम रिक्वायर्ड बाय ए एंड बी वर्किंग टुगेदर। फिर से वही बात, इनने फिर से नहीं पूछा आपसे कि जो है भैया बी की एफिशिएंसी क्या है, नहीं ऐसा नहीं पूछा, इनने फिर से पूछ लिया दोनों जब साथ में काम करेंगे तब क्या होगा। अब ये क्वेश्चन जिसको फॉर्मूला नहीं पता उसके लिए मुश्किल हो जाता है, पर जिसको मेरा फॉर्मूला याद है उसको कंपेरेटिवली इजी लगेगा। अगर याद रहा फॉर्मूला तब तो 15 सेकंड भी नहीं लगाओगे, नहीं याद रहा तो एफिशिएंसी में सिखा दूंगा। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा दिखने में मुश्किल लगता है, होता है के इंटू एक्स अपॉन के स्क्वायर -1। मुश्किल तो नहीं है, सेम मैंने वैल्यू बताई। के का मतलब होता है जितने टाइम्स, जितने जितनी गुना की बात हो रही है। एक्स मतलब जो दिन दिए होते हैं, जो जितने में वो पहला बंदा कर रहा है, समझ गए। ये फॉर्मूला है के इंटू एक्स। दोबारा लिख देता हूं साफ तरीके से, के इंटू आपका एक्स अपॉन के का स्क्वायर -1। समझ गए, ये आपको निकालना है। ये चीज आप लोग निकाल लोगे। कितने दिन में दोनों कर लेते हैं, एक क्वेश्चन में करा के दिखाऊंगा, डोंट वरी। क्या लिखा है, राहुल इज 5 टाइम्स एज गुड एज अजय। क्वेश्चन ये आ गया आपका कि राहुल जो है अजय से 5 गुना अच्छा है काम करने में, एंड टेक्स 20 डेज लेस देन अजय। अब वो उससे अच्छा है तो उससे कम ही दिन में काम करेगा ना, तो राहुल जो है 5 गुना अच्छा और 20 दिन कम लेता है अजय से काम करने में टू फिनिश द वर्क। बताओ दोनों साथ में करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। पहले बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 20 है ना। और एफिशिएंसी क्या है, 5 टाइम्स की दी हुई है, फॉर्मूले में अप्लाई करो, क्या होता है के इंटू एक्स, है ना, अपॉन के का स्क्वायर -1। के इंटू एक्स मतलब 5 इंटू 20 अपॉन 5 का स्क्वायर -1। तो ये क्या है, 5 टू जा 10, 100। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 -1 24, है ना। इसको आप डिवाइड करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया 12, ये हो गया 50, ये हो गया 6, ये हो गया 25, 25/6 यानी 4 दिन और मान लो 1.5 ऐसा कुछ करके लगेगा। यानी 4 दिन तो पूरे लगेंगे और कुछ घंटे और लगेंगे टाइम को खत्म करने में। ये सब कैसे कन्वर्ट होगा घंटे में मैं अगली वीडियो में सिखाऊंगा। समझ में आया बच्चों कि सिर्फ ये फॉर्मूला याद होने की वजह से मुझे सिर्फ 2 मिनट भी नहीं लगा। मैं अगर खुद सॉल्व करता तो मुझे 1 मिनट भी नहीं लगता, तो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं तो टाइम लग रहा है। तो इसीलिए अगर ये 5 फॉर्मूला जो बेसिक मेन 5 फॉर्मूला जो तुम्हें मैंने सिखाए हैं, अगर तुम ये याद कर लो तो ये चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। वरना ये चैप्टर जंजाल बना फिरता रहता है कि भैया टाइम एंड वर्क के सॉल्व नहीं हो रहे, टाइम एंड डिस्टेंस के सॉल्व नहीं हो रहे, बहुत सारे। इसको देखकर लेवल को जज मत करना कि भैया टाइम एंड वर्क आसान चैप्टर होता है। इट इज नॉट टफ, बट इतना इजी नहीं जितना इस क्वेश्चन में दिखने वाला है। चलो बात करते हैं क्या लिखा है। शहला शहला नाम है इसका। शहला टाइप्स 550 वर्ड्स ड्यूरिंग हाफ एन आवर। मतलब ये लड़की आधे घंटे में 540 वर्ड टाइप करती है। चैप्टर का नाम टाइम एंड वर्क है ना, तो जरूरी थोड़ी कि इसमें सिर्फ मेन वुमेन वाले क्वेश्चन आएंगे, बहुत तरह के टाइम और वर्क के रिलेशन आ सकते हैं। तो चलो पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या लिखा है कि आधे घंटे में 540 वर्ड टाइप करती है। बताओ 6 मिनट में कितना टाइप करेगी। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या लिखा है कि भैया जब बात 30 मिनट की हो रही है, 30 मिनट्स की हो रही है, तब ये टाइप करती है 540 वर्ड्स। ठीक है, सबको ये बात क्लियरली दिखी कि आधे घंटा तो 30 मिनट्स होता है। एक बार बताओ 1 मिनट में कितना टाइप कर पाएगी। तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, 540 डिवाइड बाय 30 कर दोगे। क्यों, क्योंकि वो इधर से नीचे आ गया, ये इससे कट गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 8 जा, यानी 1 मिनट में बहन 18 वर्ड टाइप कर देती है। मुश्किल नहीं था, अब बहुत ही ईजी हो गया। 6 मिनट में कितना टाइप करेगी, 18 इंटू 6 दैट इज 108, 108 वर्ड्स। अब बताओ इसके लिए फॉर्मूले की जरूरत है, नहीं, बहुत इजी था भैया, कोई बात नहीं। लेकिन इतना इजी एक्चुअली में नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। यहां से शुरू हुए मैं 2-3 बातें या 2-3 फॉर्मूला ही कह सकते हो इसको भी, बट नॉट एक्जैक्टली फॉर्मूला, वो बिल्कुल रेलेवेंट क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। 2-3 चीज आपको सिखाऊंगा, क्वेश्चंस करते करते, कुछ रटने के लिए नहीं बोलूंगा, आप सीख जाओगे। सबसे पहली चीज, जब भी ऐसे वर्क और एफिशिएंसी के क्वेश्चन आए, आपको निकालना पड़ेगा कि बंदे की एफिशिएंसी क्या है, कैसे निकालते हैं। देखो लिखा है एक्स कैन डू अ वर्क इन 30 डेज। कोई काम है जिसे एक्स पूरा कर देता है 30 दिन में, वाई उसी काम को करने के 40 दिन लेता है। वाई कैन डू द सेम थिंग इन 40 डेज, अकेले जब भी करते हैं तो। इन हाउ मेनी डेज कैन बोथ वर्किंग टुगेदर कैन डू इट। मतलब भाई वो जब साथ में करेंगे कितने में करेंगे। पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि इनकी एफिशिएंसी क्या है, बाद में तभी तो जोड़ोगे। अब बताओ इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको सिखाता हूं। एक्स जो है वो 30 दिन में काम खत्म करता है, वाई जो है वो 40 दिन में काम खत्म करता है। पर काम जो है टोटल वर्क कितना यूनिट्स है वो कैसे निकालते हैं। तो याद रखना, इसके लिए आपको करना क्या होता है, एलसीएम लेना होता है इनका, जो दोनों डेज दिए होते हैं ना, जितना दोनों का टाइम दिया होता है, उसका आपको एलसीएम निकालना होता है। उससे मिलता है टोटल वर्क। हमेशा याद रखना टोटल वर्क कैसे निकलता है, जो भी 2 या 3 लोग या 4 लोग दिए हुए हैं जिनके टोटल अकेले काम करने के डेज दिए हुए हैं, या जितने भी साथ के काम करने के डेज दिए, उनका एलसीएम निकालो, टोटल वर्क निकल के आएगा। अब इसका एलसीएम आता है 120, है ना, मतलब 120 यूनिट का टोटल वर्क होना है। समझ गए। अब एफिशिएंसी कैसे निकलती है भैया कि एक बंदे की क्या एफिशिएंसी है, तो एफिशिएंसी देख लो। यहां पर मैं लिखता हूं क्या चीज, एफिशिएंसी। एक्स की एफिशिएंसी क्या है, ये बंदा टोटल 120 यूनिट वर्क है, डिवाइड बाय कर दो 30। इसकी एफिशिएंसी है कि ये एक दिन में कितना काम करेगा, 4 यूनिट का काम करेगा। समझ गए। इसकी एफिशिएंसी देख लो,
120 डिवाइड बाय 40, एक दिन में 3 यूनिट काम। अब बताओ भैया क्यों डिवाइड क्यों कर रहे हो, तो रटने वाली बात हो गई। नहीं मैं बताता हूँ ना क्या बोल रहा है। टोटल काम है 120 यूनिट इस, और यहां क्या लिखा है x को 30 दिन लगते हैं टोटल काम करने में, तो x एक दिन में कितना काम करता है कैसे निकालोगे, यहां चला जाएगा 120/30, ऐसे ही करते आ रहे हैं हम हमेशा। यही तरह का बेसिक यूनिटरी मेथड यही कहता है ना कि अगर दिया, अच्छा मैं पिछले क्वेश्चन में किया कि 30 मिनट में 540 करना है, तो 1 मिनट कैसे निकाला, इसको यहां भेज दिया 540/3, तो वही करना है, वही किया हमने और कुछ नहीं किया। क्या कि उसको काम करने में 30 दिन लगते हैं, टोटल काम कैसे निकाला, एलसीएम लेके। अब एक दिन में कितना काम करता है, वही तो एफिशिएंसी होती है कि मैं एक दिन में कितना काम कर सकता हूं, तो उसके लिए इससे इसको डिवाइड कर देंगे। तो एक्स की एफिशिएंसी आई 4, वाई की एफिशिएंसी आई 3। अब क्या लिखा है कि जब दोनों मिल जाएंगे तो काम कितने में खत्म करेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ो, एक्स प्लस वाई एफिशिएंसी जोड़ो, 4+3 मतलब 3+4 जो भी है, तो 7, मतलब एक दिन में ये लोग करते हैं 7 यूनिट्स का काम खत्म। सबको समझ में आया ये बात कि एक दिन में लोग कितना काम करते हैं, 7 यूनिट्स का। टोटल काम कितना करना है, 120 यूनिट का, समझ गए, 120 यूनिट का करना है। कैसे पता चलेगा कि खत्म करेंगे, इसको डिवाइड कर दो इनके एक दिन वाले काम से, ये कट के आपका आएगा 7 × 1 = 7, 17.14 डेज, यही है ना जी। समझ में आया कैसे करना है, ये होता है एफिशिएंसी और वर्क का रिलेशन, ऐसे निकलता है। बस ये अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए, ऐसे और भी क्वेश्चन है, घबराओ मत, जिनको नहीं आया और क्वेश्चन है, मैं और एग्जांपल्स 2-3 क्वेश्चन करा के रटवा के भेजूंगा, लेकिन थोड़ा सा इस क्वेश्चन में भी ऐड लगाने की कोशिश करो। सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहला, इसी में मैं इतना टाइम दे रहा हूं, आगे मैं जल्दी कराऊंगा। सबसे पहले जो दोनों के डेज दिए उन्हें आप लिखोगे, उनका एलसीएम निकालोगे तो टोटल वर्क निकल आएगा। ये क्या है, टोटल वर्क, इतना यूनिट काम हमें करना है टोटल। फिर एफिशिएंसी निकालोगे, एफिशिएंसी होता है कि एक दिन में कितना काम करते हैं, उसके लिए डिवाइड दोगे, तो एफिशिएंसी हमने निकाल ली। अब इन्हें बोला साथ में कितने में खत्म कर देंगे, तो एक्स प्लस। अब ध्यान रखना, जिन बच्चों को फॉर्मुलाज याद है वो इसको फॉर्मुला से भी कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में जिन बच्चों ने पार्ट 1 देखा है इसका, प्लेलिस्ट सेक्शन में चेक कर सकते हो, तो फॉर्मुलाज है, फॉर्मुला वाले में डायरेक्ट तरीके से भी हो जाएगा। बट कहीं कहीं क्या होता है, एक्सेप्शनल केस में फॉर्मुला अप्लाई नहीं हो पाता। ये तो चलो इजी क्वेश्चन में फॉर्मुला अप्लाई हो जाएगा, जिनको वो याद है उसी से कर देना, वो मत पढ़ना इस झंझट में। लेकिन ये सीख जरूर लो, बिकॉज एफिशिएंसी और टाइम और वर्क करेक्शन आपको आना चाहिए बच्चों, तो सीख लो थोड़ा, आधा 1 घंटा आज मेरे साथ बताओ, अच्छे से सीख लो सब कुछ, ठीक है। एफिशिएंसी निकाल ली, अब दोनों साथ में काम करेंगे, एक दिन तो कितना काम कर लेंगे, एक दिन में 7 यूनिट कर जाएंगे। अब बताना 120 यूनिट कितने दिन में करेंगे, तो 120 को डिवाइड कर दो उनके एक दिन के काम से, पता चल गया कि भाई इतना खत्म करने में 17 दिन और अगले दिन का 14 पार्ट ले लेंगे, खत्म। आ जाओ, घबराना नहीं है। और देखो सेम चीजें हैं, लेकिन ये आते हैं अलग अलग डिफरेंट। अब बताओ ये कैसे करते, फॉर्मूले में शायद इतना बैठा हुआ हो, लेकिन इसे मैं करना सिखा दूंगा। क्या लिखा है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। यानी कैसे लिखोगे, ए और बी जब मिल के करते हैं तो 12 दिन में काम खत्म हो जाता है। ऊपर चलते हैं, बी एंड सी इन 15 डे, मतलब क्या है इसका बच्चों, बी और सी जब मिलके करते हैं तो 15 दिन लगाते हैं, ठीक है, घबराना नहीं। सी और ए 20 दिन में करते हैं, कि भाई तो तीन इनने सबको जोड़ दिया, कैसे करेंगे, अरे बता रहा हूं ना मैं, घबराते क्यों। सी प्लस ए जब करेंगे तो कितने में करेंगे, 20 दिन में करेंगे। थोड़ा बस मैं अपनी राइटिंग से परेशान हूं, बाकी तो सब ठीक है। चलो समझ गया क्या था, ए प्लस बी 12 दिन में, बी प्लस सी 15 दिन में, और सी प्लस ए 20 दिन में। अगर दो दो के जोड़े में लोग काम कर रहे हैं, इतने दिन में काम कर रहे हैं। पहला काम, काम क्या है वो निकालो, टोटल वर्क कैसे निकलता है, एलसीएम से निकलता है। कुछ भी दिया टोटल वर्क निकलता है एलसीएम से, इन तीनों का निकालो एलसीएम। अब 12, 15 और 20 का एलसीएम आएगा क्या, तो इसमें कुछ करना नहीं होता, सबसे आसान तरीका होता है सबसे बड़े का मल्टीपल देखो, 20 का दूना होता है 40, इन दोनों से डिविजिबल नहीं। वैसे एलसीएम आप निकाल सकते हो, अपना तरीका सिखा रहा हूं आपको। इसको 3 से करो 60 आता है, 60 को 15 भी डिवाइड कर देगा और 12 भी डिवाइड कर देगा, मतलब जो पहला कॉमन मल्टीपल आने वाला है वो आने वाला है 60। मतलब टोटल वर्क जो है वो ये होगा, टोटल वर्क जो है वो 60 यूनिट होगा। अब बात किसकी आती है भैया, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। किसकी, पहले निकालो ए प्लस बी की एफिशिएंसी, फिर बी प्लस सी की, फिर सी प्लस ए की। तो ए प्लस बी की क्या आने वाली है, 60 डिवाइडेड बाय 12 यानी 5 यूनिट। एक दिन में ये दोनों मिलकर 5 यूनिट कर रहे थे। इसका 60 डिवाइडेड बाय 15 यानी एक दिन में ये लोग 4 यूनिट कर रहे थे। इसका सी प्लस ए का क्या है, सॉरी, 60 डिवाइडेड बाय 20 यानी ये लोग एक दिन में 3 यूनिट्स का काम कर रहे थे। सबको ये बात समझ में आई, मैंने अभी कुछ नहीं किया, इसे नॉर्मल ट्रीट किया इंसान की तरह, कि भाई उनके टोटल डेज दिए हुए थे, मैंने टोटल वर्क निकाला, एफिशिएंसी निकाल ली। अब एक बात बताओ, पहले मुझे बताओ कि अगर मैंने जोड़ूं, मैं निकालूं कि ये सब मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, सबकी एक दिन की एफिशिएंसी मुझे पता है, लेकिन ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, एक मिनट यार, इसको इरेज करते हैं फटाफट से, यहाँ चलते हैं, लेते हैं पेन, तो या और सी प्लस ए। भाई साहब जब ये तीनों मिलके काम कर रहे हैं, तीनों के जोड़े, तो टोटल एक दिन में काम कितना हो रहा है, 5 + 4 + 3। अब यहां पे 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी, मैं लिख सकता हूं 2 × ए प्लस बी प्लस सी, 2 ए 2 बी और 2 सी, ये कितना काम कर रहे हैं, 5 4 9 3 12 यूनिट। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना काम कर रहे हैं, 12/2 6 यूनिट। ये बात समझ में आई कि मैंने क्या निकाल लिया कि जब ये तीनों इंडिविजुअली साथ में काम करेंगे, जब तीनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, 6 यूनिट। ये इनकी एफिशिएंसी तीनों की निकल आई। अब क्वेश्चन में क्या निकालना है कि ए अकेला कितने दिनों में खत्म करेगा, ए अलोन डू द वर्क, है ना। पहले ए की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, हम तो जोड़े की पता है। तो अब एक बात देखो बच्चों, कि हमें पता है कि ए
प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 6 यूनिट, सबको पता है। और अभी हमने जस्ट देखा कि यहां देखो हमें एक ही चाहिए ना इसमें, तो हमें बी और सी की वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं। तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी निकाली थी हमने, 4 यूनिट, तो यहां लिख दो बी प्लस सी की जगह 4, ए प्लस 4 इज इक्वल्स टू 6, यानी ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, माइनस करके बचल गया। हमें पता चल गया कि ए जो है भैया वो एक दिन में 2 यूनिट का काम करता है, हमें ए की एफिशिएंसी मिल गई। अब पूछा है कि ए काम खत्म कितने में करेगा, टोटल काम कितना है 60 यूनिट का काम है, ए भैया की एफिशिएंसी है 2, तो ए भैया 60 यूनिट का काम करेंगे पर दिन, 2 यूनिट करते करते उनको 30 दिन लगेगा काम खत्म करने में, 30 डेज लगेगा। सबको समझ में आया, ये है टाइम एंड वर्क का पूरा झोल। इस क्वेश्चन में लगभग सब कुछ कवर हो गया है। इनने आपको ये भी सिखा दिया कि कैसे टोटल वर्क निकालते हैं एलसीएम लेके, एफिशिएंसी कैसे निकलती है कि भाई हर एक के जो डेज हैं उस टोटल वर्क को डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, सीधी सीधी बात है। फिर अगर जोड़े में दिया है तो पहले उन सबको जोड़ो और निकालो कि एक एक बंदे का कितना काम हो रहा है। ऐसे जैसे हमने ए का निकाला, बी और सी का भी निकाल सकते हैं, हम अगले जोड़े को माइनस कर देते हैं, ठीक है। और फिर आपको जो एफिशिएंसी मिली है उसी की मदद से आपको क्या करना है, उसको टोटल यूनिट्स से डिवाइड करके चेक करना है कितना दिन लगेगा। सबको समझ में आया? अगर अभी भी क्लियर नहीं हो तो आगे और भी क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चों, उसमें क्लियर होगा। लेकिन कोशिश करो इन्हीं क्वेश्चन को जो मैं बता रहा हूं 2 बार देखो और कोशिश करो कि समझ में आए कैसे निकालते हैं। चलो आगे फिर से एक और बार ट्राई करके देखते हैं। अच्छा अब देखो, वो तो चलो वो वाला टॉपिक तो गया, उन 2 क्वेश्चन में अगर नहीं समझ में आएगा मुझे कमेंट में बताना, उन्हें 2-3 बार देखना समझ में आ जाएगा, वैसे ही निकलता है, एफिशिएंसी जो है ऐसी निकलती है। अब एक क्वेश्चन और आ गया, A and B can do a piece of work in 10 days and 15 days respectively. A जो है काम करने में 10 दिन लगा रहा है, B जो है काम करने में 15 दिन लगा रहा है। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। अब एक बात बताओ, आगे क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, अभी मैंने क्या सिखाया, टोटल वर्क कैसे निकालोगे, एलसीएम 10 और 15 का एलसीएम 30, यानी टोटल काम कितना यूनिट है 30 यूनिट का है। एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं, एफिशिएंसी ए की कितनी आएगी 30 यूनिट बटे 10, यानी भैया एक दिन में 3 यूनिट का काम करते हैं। बी की कितनी आएगी 30 बटे 15, यानी भैया एक दिन में 2 यूनिट का काम करते हैं। तो एफिशिएंसी निकालना, टोटल वर्क निकालना सबको सिखा दिया मैंने, सबको सिखा दिया ना मैंने, यूनिट और एफिशिएंसी निकालना, चलो हो गया। टोटल वर्क मिल गया, एक दिन में कितना काम करते हैं मिल गया। क्या बोल रहे हैं कि दे वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज, इनने पहले 3 दिन तो साथ में काम किया, फिर बी जो है वो चला गया, ठीक है। देन हाउ मेनी डेज टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क बाय ए, यानी 3 दिन इन्हें साथ में काम किया, फिर बी भैया काम छोड़ के भाग गया, तो बचा हुआ काम ए को अकेले करना पड़ा, उसे कितना दिन लगेगा। चलो कोई बात नहीं, पहले 3 दिन तो साथ में काम हुआ ना, तो ए प्लस बी का पहले 3 दिन तो कर लें। ए की एफिशिएंसी 3 है और इसकी 2 है, तो 3 + 2 5 यूनिट, यानी एक दिन में इतना काम करते हैं। तो 3 दिन में बच्चों कितना काम करेंगे 15 यूनिट काम, मतलब 15 यूनिट का काम तो ए प्लस बी ने मिलकर खत्म किया था। 3 दिन तक तो बी ने काम कराया था ना, मतलब 15 यूनिट काम डन हो गया तब वो भागा। टोटल काम कितना था 30 यूनिट, 30 में से 15 बी करवा के गया, बचा 15। अब ये 15 यूनिट किसको अकेले खत्म करना है, ए को खत्म करना है। ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 यूनिट है, तो इस 15 यूनिट को करने में ए अपनी रफ्तार से कितने दिन और लगाएगा 5 दिन और लगाएगा, खत्म। समझ में आ गया, टोटल काम 15 मिनट का बचा हुआ था, इसकी एफिशिएंसी तो 3 है एक दिन में, तो एक दिन में 3 करेगा, तो सीधी बात है 5 दिन में 15 करके खत्म कर देगा। सबको समझ में आया बच्चों? मैंने आपके लिए हर तरह का क्वेश्चन जोड़ा यार, ढूंढ ढूंढ के लाया हूं सारे वो टॉपिक जो आपको क्लियर करवाएं, एक से एक मैंने जुगाड़ निकाल के देखा है कि कैसे सारे टॉपिक्स कवर हो जाए लगभग लगभग जो आपके यूजी पेपर में आने वाला है। अब तो सबको समझ में आ गया ना कि कैसे टोटल वर्क निकालते हैं, कैसे एफिशिएंसी निकालते हैं, कैसे उसकी मदद करके निकालते हैं कितने दिन में लोग काम खत्म करेंगे। अब तक तो ये क्लियर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, 5 दिन सही आंसर था, वेरी गुड। अब आ गया एक टॉपिक, कौन सा, मेन वुमेन वाला। बहुत 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 लोगों को परेशान करता है टॉपिक मेन वुमेन वाला, तो इसको करने का एक बड़ा सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूं। देखो एक चीज याद रखना, सिर्फ एक चीज बड़ी ध्यान से याद रखना कि कोई भी जो वर्क डन होता है ना, उसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है, अगर कितने लोग हैं उनने कितने दिन काम किया और कितने टाइम के लिए काम किया। यूजुअली ये टाइम वाला इस्तेमाल नहीं होता, मैन और डे ही होता है, ठीक है। तो टोटल वर्क कैसे निकलता है, मैन इंटू डेज पे, टाइम वाला रेयर केस में आता है, आएगा तो सिखा दूंगा। तो समझ में आया वर्क का फॉर्मूला क्या है कि काम कैसे होगा, जितने लोग हैं जितने दिन काम कर रहे हैं, मान लो 5 लोग हैं 10 दिन काम किए, टोटल काम कितना हुआ 50 यूनिट का काम हुआ होगा। समझ गया, ये फॉर्मूला होता है वर्क निकालने का। चलो आपको मैंने बैकग्राउंड तो दे दिया, अब बात कर लेते हैं। मैं पहले इसको मिटा दूं, यहां पर फॉर्मूला खाली ऊपर लिखने देता हूं कि वर्क इज इक्वल टू मैन इंटू डे। अब देखो क्या लिखा है, 24 मैन कैन कंप्लीट अ गिवन जॉब इन 40 डेज। 24 मैन है, डेज कितना है 40 दिन है, मतलब जो वर्क है वो इतना वर्क है। 24 मैन 40 दिन काम कर रहे हैं, तो जो आपका काम जो है वर्क डन कैसे निकालो, कितना काम किया ऐसे निकलता है, ठीक है। द नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब इन 32 डेज। अब ये बोल रहे हैं यही सेम काम करना है, सेम काम करना है, ठीक है, लेकिन अब क्या है, काम को 40 दिन नहीं चलाना है हमें, इसे 32 दिन में खत्म करना है ना। काम सेम है लेकिन 32 दिन में खत्म करना है। नंबर ऑफ मैन निकालो। एक बार बताओ बच्चों, दोनों ही केस में वर्क तो सेम ही हो रहा है ना, तो जो पहला वाला वर्क था 24 × 40 वो बराबर है दूसरे वाले वर्क के, पर दूसरे वाले वर्क में मैन ही नहीं पता, लेकिन नंबर ऑफ डेज तो पता है ना। तो मैन इंटू डेज बराबर होगा, है ना। क्यों बराबर होगा, क्यों, क्योंकि जो इन दोनों ने मिलकर काम किया, जो 24 लोगों ने 40 दिन में काम किया, वो वर्क बराबर है किसके, 32 दिन के अंदर भी हमें वही वर्क खत्म करना है। बस हमें निकालना है कि इसके लिए कितने आदमी लगेंगे। तो ये फॉर्मूला आपके क्वेश्चन को इतना आसान बना दिया कि अब कुछ नहीं करना है, मैन इधर लिखो, यहां लिखो 24 × 40 बटे 32, ठीक है। 8 4 32,
8 5 40, 4 1 4, 4 6 24, 5 6 30, यानी 30 आदमी लगेंगे। पहले 24 आदमी काम कर रहे थे तो 40 दिन लग रहे थे। अगर आप 30 आदमी काम पे लगा दो तो वो 32 ही दिन के अंदर अंदर सारा काम खत्म कर देंगे। सबको समझ में आया कि वर्क डन का फॉर्मुला जो होता है वो कैसे यूज किया जाता है। अगर सेम ही काम दोनों तरफ हो रहा है तो आप ये मैन इंटू डेज वाला जो फॉर्मुला है इसका बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो। लगभग सारे क्वेश्चन मैन वुमेन वाले आपके इससे निकलने लगेंगे। इट इज वेरी गुड, बहुत हेल्पफुल है। तो इसको याद रखना, वर्क डन होता है मैन इंटू डेज इंटू टाइम। टाइम जल्दी यूज होता है, डेज तक ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आपको पता है ना हर क्वेश्चन के 2-3 तरीके लाता हूं ताकि आप मेरे बच्चों को याद ही हो जाए। क्या लिखा है? 50% कैन डू अ वर्क इन 18 डेज। मतलब जो आपका वर्क डन है वो कितने लोग कर रहे हैं? 50 मैन कर रहे हैं 18 दिन के लिए। समझ में आ गया? इन हाउ मेनी डेज 75% डू द सेम वर्क। सेम वर्क मतलब जो यहां पर वर्क है वही दूसरे केस में भी वर्क है। दूसरे केस में क्या है? आदमी बता दिया 75, लेकिन नहीं बताया कि कितने दिन में करेंगे। तो दोनों वर्क बराबर है तो इक्वेशन कर दो बराबर। 50 इंटू 18 इज इक्वल टू 75 इंटू नहीं पता नंबर ऑफ डेज, इसको डी लिख लेना, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज जो है इसको यहां पर लिख लो डी। क्या हो जाएगा? 50 इंटू 18/75। तो ये 25 2 जा, ये 25 3 जा, ये 3 1 जा, ये 3 6 जा 18, तो ये हो गया 12, यानी डी। 12 दिन के अंदर अंदर कितने लोग? 75 लोग काम को खत्म कर देंगे। सबको समझ में आया बच्चों? ये कितना ज्यादा काम का फॉर्मूला है वर्क डन वाला। मैन इंटू डेज, कभी कभी टाइम भी लिख देते हैं, मैन इंटू डेज इंटू टाइम। सबको समझ में आया? इजी कर दिया मैंने आपके लिए। कुछ टफ नहीं है ना बच्चों, कुछ टफ नहीं है ना। तो यही आता है आपके यूजी के पेपर में। और टाइम एंड वर्क जैसे टफ चैप्टर को मैं आपको इजीएस्ट तरीके से सिखा रहा हूं, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है बच्चों तो प्लीज एक बार लाइक का बटन, सिर्फ अभी 1 सेकंड के लिए जाओ, लाइक का बटन दबा के आ जाओ। मैं चाहता हूं अगर 100 बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो 100 के 100 लाइक करके जाएं यार प्लीज। हमारी थोड़ी सी हेल्प कर दिया करो। आपके एक लाइक से क्या होगा? हमारी वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं ऐसे आपके लिए और चीजें ढूंढ कर लाऊं यार। तो जरूर 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 लाइक करना, ओके। और मेरी प्लेलिस्ट सेशन को चेक करके जरूर देखना आपको पढ़ने में हेल्प हो रही है या नहीं हो रही है। बाकी तो आपकी हेल्प मैं करता ही रहूंगा। क्या हमारा आंसर सही था? जी हाँ, सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ, ये अच्छा क्वेश्चन है भैया, ये क्वेश्चन अच्छा है। क्यों? मैन एंड डेज वाले फॉर्मूले से ही होगा, लेकिन इनने डाला है ट्विस्ट। इट इज अ गुड क्वेश्चन, इस पे लिख लो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टफ नहीं है लेकिन अच्छा है, पेपर में आ सकता है। क्या लिखा है? इफ 300 पीपल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। तो भैया आपको तो मैंने सिखाया ना वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, मैन इंटू देयर डेज। तो वर्क डन हमारा कितने में हो रहा है? 300 लोग कर रहे हैं 16 दिन में। यही ना? सबको समझ में आया? अब हाउ मेनी पीपल विल डू 1/5 ऑफ द वर्क इन 15 डेज। अब दूसरे वाले केस में वर्क तो उतना ही करना है, मतलब उतना नहीं करना है, बताता हूं। इस केस में क्या है? मैन नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है इन्हें 15 दिन काम करना है, लेकिन इन्हें पहले वाला वर्क पूरा भी नहीं करना है, इन्हें पहले वाले वर्क का 1/5 करना है। समझ में आया? वर्क अपॉन 5 कर दोगे, 1/5 का मतलब यही होता है ना। इन्हें क्या बोला? पहले 300 लोगों ने जो एक काम किया 16 दिन के अंदर खत्म किया उसको, ठीक है। अब बताओ उसी काम का 1/5 हिस्सा यानी 1/5 हिस्सा कितने आदमी खत्म करेंगे 15 दिन में। तो उसी काम को पहले 5 हिस्सों में डिवाइड कर दो, 1/5 कर दो उसका, इज इक्वल टू कितने आदमी करेंगे 15 दिन में। अब ये वर्क था क्या? 300 इंटू 16, तो यहां पर लिखते हैं 300 इंटू 16 अपॉन में 5 इज इक्वल टू मैन इंटू कितना दिन ले रहे हैं वो लोग? 15 दिन। सेकंड इक्वेशन के हिसाब से इसको ले आओ नीचे, पहले इसको काट लो, ये हो जाएगा 5 1 5 5 6 30। अब क्या हो जाएगा? मैन इज इक्वल टू 60 इंटू 16 अपॉन 15, 15 1 जा 15, 4 जा, तो मैन कितने लगेंगे? 64 मैन लगेंगे, यानी 64 मैन लगेंगे। तब जाकर वो 15 दिन के अंदर अंदर पुराने वाले काम का सिर्फ 5th हिस्सा यानी 1/5 ऑफ द ओल्ड वर्क, यानी इसका 1/5 करने के लिए 64 आदमी और लगेंगे। अब आपको बताओ, मैंने आपको एक और नया वैरायटी दिखा दी क्वेश्चन की। अब मेरे हिसाब से हर एक बच्चे को समझ में आ गया होगा कि टफ नहीं है अगर मेरे बताए हुए तरीकों से करते हो। कोई बच्चा अगर मेरे पार्ट 1 के फॉर्मुलों से करता है उसको भी हेल्प मिल सकती है, पर उससे भी ज्यादा हेल्प मिलेगी उस बच्चे को जो इस पार्ट को बड़े ध्यान से देखेगा। बहुत मेहनत लगी आपके लिए तरीके सीखने में, आपको सिखाने में। मुझे कोई पूरी कॉन्स याद थोड़ी है, मैं आपके लिए पहले प्रॉपर प्रिपेयर करता हूं इसको, तब आपको पढ़ाता हूं। तो इस एफर्ट के लिए वीडियो को लाइक करना, सब दोस्तों को बताना कि भैया कौन पढ़ाते हैं, यहीं से आके पढ़ाई करें, ठीक है। सबको समझ में आ गया कैसे निकालना है? और क्वेश्चन करेंगे अभी मैं 15-16 क्वेश्चन कराऊंगा इसके, ताकि सब याद हो जाए आप लोगों को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या लिखा है इस क्वेश्चन में? है कि 12 मैन और 18 वुमेन। ध्यान रखना बच्चों, 12 मैन और 18 वुमेन, या तो 12 मैन काम कर रहे हैं अकेले मतलब सिर्फ मैन काम करेंगे, या सिर्फ जब वुमेन काम करेगी तो वो काम 14 दिन में खत्म होगा। मतलब जब 12 मैन काम कर रहे हैं तो 14 दिन में खत्म कर दे रहे हैं, पर जब 18 वुमेन काम कर रही है तो भी वो 14 दिन ले रही है। मतलब 14 डेज लग जा रहे हैं 12 मैन को खत्म करने में और 18 वुमेन को खत्म करने में, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज 8 मैन एंड 16 वुमेन विल डू इट इज, मतलब पूछ रहे हैं जब 8 मैन प्लस 16 वुमेन जब दोनों मिलके काम करेंगे तो कितना दिन लेंगे। पहले तो निकालना पड़ेगा कि भैया एक मैन की एफिशिएंसी क्या है ना, फिर उसको 8 से इंटू करना पड़ेगा। सिमिलरली एक वुमेन की एफिशिएंसी निकालो, फिर उसको 16 से इंटू करो और उन्हें जोड़ दो। सिंपल तरीका है। मैं टफ फॉर्मूला नहीं याद कराऊंगा, हर चीज में फॉर्मूला ठीक नहीं लगता। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे भैया? अगर 12 मैन
काम खत्म करने के लिए 14 दिन ले रहे हैं, तो बताओ वो एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/14 वर्क होगा। ये बात सबको समझ में आई कि भैया 12 मैन जो हैं, पहले अगर मैं बोलता हूं ना, अभी देखो 12 मैन, अच्छा अगर तो मैं बोलता हूं कि मैं कोई काम 20 दिन में करता हूं, तो मैं एक दिन में कितना काम कर रहा हूं? 1/20, यही ना। तो 12 मैन अगर 14 दिन में पूरा काम कर रहे हैं, तो वही 12 मैन एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/14। सबको ये बात समझ में? मैं 1 बाय क्यों कर रहा हूं? मैं स्टार्टिंग में करके भी दिखाया, मैंने पता नहीं क्यों एक्सप्लेन करने लग गया फिर से, शायद मैंने बताया स्टार्टिंग में। तो वही कि जब एक दिन का काम निकालना होता है तो क्या करते हैं? 1 बाय कर देते हैं, है ना? समझ गए? फिर से लिख के मैं करता हूं आपको एक बार, एक्सप्लेन करता हूं अच्छे से। अच्छा क्वेश्चन है, बुरा नहीं है, गुड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 12 मैन काम खत्म कर रहे हैं 14 दिन में, तो 12 मैन एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 1/14। अब अगर मुझे निकालना है कि एक मैन एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो ये नीचे चला जाएगा यहां से, मैंने सिखाया स्टार्टिंग में, तो हो जाएगा 1/14 इंटू 12। तो आपका 14 इंटू 12 होता है 168, दैट इज 1/168 यूनिट्स। यानी एक दिन में एक आदमी इतना काम करता है। ये बात आपको समझ में आई? पहले हमने क्या निकाला कि 12 मैन मिलके काम कर रहे हैं 14 दिन में, तो 12 मैन एक दिन में कितना कर रहे होंगे? 1/14 कर रहे होंगे। तो एक मैन एक दिन में कितना कर रहा होगा? 12 भी नीचे आ जाएगा, तो 1/14 इंटू 12 यानी 168 यूनिट्स। अब बच्चों इधर आओ, बात करते हैं वुमेन की। वुमेन जो है वो 18 वुमेन मिलकर जब काम कर रही हैं तो 14 दिन लगा रही हैं, है ना? तो 18 वुमेन एक दिन में कितना काम कर रही होगी? ये भी 1/14 वर्क कर रही होंगी। तो एक वुमेन एक दिन में कितना काम कर रही होगी? 1/14 इंटू 18 वर्क कम कर रही होगी। तो आपका 14 इंटू 18 होता है 252, यानी एक दिन में एक औरत 1/252 यूनिट्स काम करती है। दोनों की एफिशिएंसी मिल गई। सबको समझ में आई ये बात? सबको ये बात क्लियर हुई कि नहीं? कुछ खास टफ नहीं था। तो अब मैं अच्छे से एक जगह क्लियर करके एफिशिएंसी लिख देता हूं, इरेज करके। इरेज करो सारा, देख लो आप लोग। 1/168, 1/252। तो मैन का एक दिन का क्या काम था? 1/168। और वुमेन का एक दिन का क्या था? 1/252। एक दिन में दोनों इतना काम करती हैं, हमें एफिशिएंसी मिल चुकी है। अब बात हो रही है कि 8 मैन, बात क्या हो रही है बच्चों कि 8 मैन और 16 वुमेन कितना टाइम लेंगे? पहले 8 मैन की एफिशिएंसी निकालो। 8 मैन मतलब 1/168 को 8 से इंटू कर दो, और 16 वुमेन मतलब 1/252 को 16 से इंटू कर दो। तो ये जो 168 है मेरे ख्याल से एक काट जाएगा, 8 से 21 जा, है ना? तो यानी 8 मैन कितना काम कर दे रहे हैं एक दिन में? 1/21, यानी एक 21वां हिस्सा, यानी 21 डेज अगर काम है तो उसका एक हिस्सा ये लोग कर देते हैं। कितना? 8 मैन की एफिशिएंसी निकल के आ गई। सिमिलरली वुमेन की निकाल लो, तो 1/252, अच्छा 252 को 16 से डिवाइड देते हैं ना, तो आपका जब 252 डिवाइड हो रहा है 16 से भी कट ही जाना चाहिए, नहीं कट रहा है, 15.75 आएगा। चलो कोई बात नहीं। तो ये आ जाएगा, इसे 8 से काटते हैं, 2 से काटते हैं। 2 8 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 6 जा, 4 जा, एंड 2 6 जा, 2 3 जा, है ना? 4/63। क्या हम गलत कर दिया है कुछ हमने? 16 ही वुमेन है ना भाई, 4/63। ठीक है। अब ये आ गया एक दिन की इसकी एफिशिएंसी, एक दिन की इसकी एफिशिएंसी, सॉरी 8 दिन की, 8 वुमेन की, हाँ 8 वुमेन की, और कितने? 16 वुमेन की। ये बात सबको समझ में आई कि 8 वुमेन और 16 वुमेन का ये एफिशिएंसी आ गया। अब इनको जोड़ना है। 8 वुमेन, 8 मैन और 16 वुमेन जब मिलके काम करें तो इनकी एफिशिएंसी जोड़नी पड़ेगी। एक दिन की इनकी प्लस एक दिन की इनकी, तो इसका एलसीएम ले लो, 63 ही आएगा। तो यानी 3 + 4 दैट इज 7/63, दैट इज 1/9। सबको समझ में अब ये निकला क्या है बच्चों? अभी घबराना नहीं है। ये क्या निकला? ये निकला है कि जब 8 मैन और 16 वुमेन मिलके काम करेंगे तो एक दिन में 1/9 यूनिट्स वर्क कर देंगे, क्योंकि सारा हिसाब एक दिन का चल रहा है ना। एफिशिएंसी तो एक ही दिन की होती है। हमने एक दिन की एफिशिएंसी निकाली, फिर हमने देखा 8 मैन एक दिन में कितना काम करते हैं और 16 वुमेन एक दिन में कितना काम करती है, हमने एफिशिएंसी जोड़ दी। तो एक दिन में 1/9 काम कर रहे हैं। मतलब अगर काम 9 दिन का है तो ये 1 यूनिट कर रहे हैं। मतलब काम कितने दिन का है? 9 दिन का।
खत्म कहानी। जब भी आपको एंड में आंसर ऐसे में मिल जाए ना, एफिशिएंसी मिल जाए एंड में, तो खाली उसे उल्टा कर दो, वही होता है आपका वर्क। वर्क इज इक्वल्स टू 1/एफिशिएंसी, सॉरी टाइम इज इक्वल टू 1/एफिशिएंसी। यानी एक दिन में कितना काम करते हैं, 1/9। टोटल काम कितना है, 9 का काम है, तभी तो उसका एक हिस्सा एक दिन में कर रहे हैं, मतलब टोटल 9 डेज लगेंगे। सबको समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैन एंड वुमेन के इसी तरह क्वेश्चन करते हैं परेशान। तो इस क्वेश्चन को 3-4 बार करना, नहीं समझ में आया तो 2-3 बार और करना, तब भी समझ में आया तो मुझे कमेंट में बताना, मैं बताऊंगा, फिर से बताऊंगा। वरना मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ नहीं किया, पहले एफिशिएंसी निकाली एक मैन और एक वुमेन की, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने 8 मैन और 16 वुमेन की एफिशिएंसी उसको इनटू किया, उनको जोड़ दिया, बिकॉज मैंने 8 मैन और 16 वुमेन की जोड़नी है। जोड़ने के बाद जो एफिशिएंसी आई मैंने उसको उल्टा कर दिया, वही होता है आपका नंबर ऑफ डेज। इस क्वेश्चन को क्या है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, देखो ध्यान से पढ़ना। इस क्वेश्चन क्या लिखा है, एक्स एंड वाई टुगेदर कैन डिग अ वेल इन 12 डेज। जब दोनों मिलके काम करते हैं तो 12 दिन में काम खत्म होता है। वही डिग अ वेल की मतलब काम ही तो हो रहा है ना एक। और जब एक्स अकेला खोदता है तो 30 ही दिन में खोद देता है। बता रहे वाई को कितना टाइम लगेगा, कुछ दिक्कत की बात नहीं है। क्या लिखा है, जब एक्स और वाई मिलके काम कर रहे कितना दिन लग रहा है, 12 दिन। एक्स भैया अकेले काम कर रहे थे, कितना दिन लग रहा है, 30 दिन। पहले तो हमें निकालना पड़ा टोटल वर्क कितने का है ना, ये तो हमें डेज दी। टोटल वर्क कैसे निकलता है, एलसीएम लेके। एलसीएम इसका आएगा 60, यानी टोटल वर्क कितना है, 60 यूनिट्स का। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, एफिशिएंसी। मैंने तो बोला है हर चीज को एफिशिएंसी की मेथड से किया करो। एफिशिएंसी क्या आएगी, इसकी आएगी 60/12, दैट इज आपका 5 यूनिट। ये भैया एक ही दिन में 5 यूनिट काम निपटा देता है जब दोनों मिलके करते हैं। इनकी क्या आएगी 60/30, दैट इज 2 यूनिट। मतलब एक ही दिन में 2 यूनिट काम निपटा देते हैं, कौन, जब एक्स अकेले करता है। अब दिक्कत ये क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वाई कितने में खत्म करेगा, तो वाई की एफिशिएंसी तो निकालो, कैसे निकलेगी, जब एक्स और वाई मिलके कर रहे हैं तो 5 यूनिट हो रहा है। एक्स अकेला कितना कर रहा है, 2 यूनिट, और वाई का नहीं पता, तो वाई की कितनी आई, 3 यूनिट। यानी वाई क्या करता है, एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। वाई एक डे में 3 यूनिट काम करता है। एफिशिएंसी का मतलब यही होता है। टोटल काम कितना है, 60 यूनिट का, टोटल वर्क निकला 60 यूनिट का। तो वाई का कितना नंबर ऑफ टाइम आएगा, डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 20 डेज। खत्म कहानी, सिंपल है। एफिशिएंसी का तो मैं मेथड आपको सिखाया हूं बच्चों, इसके अलावा मेरे को नहीं लगता आपको कुछ भी ट्राई करना चाहिए। फॉर्मूला याद करना जिसके बस की है वो करे, जिससे नहीं हो रहा वो ये करे, और जिनको हो भी है फॉर्मूला वो तब भी ये कर लो। बहुत से क्वेश्चन में फॉर्मूला लगता नहीं है, बहुत से क्वेश्चन में, क्योंकि देखो ये जो क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन है, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा। इस क्वेश्चन में फॉर्मूला आराम से बैठ जाएगा। लास्ट वाला पार्ट देख के आओ, ये 10 सेकंड में खत्म हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। 10 सेकंड ही बहुत बोल दिए मैंने, फॉर्मूले के थ्रू ये 5 सेकंड में भी खत्म हो सकता है। लेकिन ऐसे बहुत से क्वेश्चन है जिनमें फॉर्मूला नहीं बैठता, तो उसके लिए तरीके सीख लो बच्चों, एफिशिएंसी वाले। समझ में आया? चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको एक नए फॉर्मूला का नहीं, एक नए टर्मिनोलॉजी के बारे में बताएगा। जैसे कि मैंने आपको अभी क्या बताया था कि बच्चों वर्क डन का फॉर्मूला होता है m इंटू डी इंटू एच। बहुत से केसेस में h मतलब क्या, h नहीं सॉरी टाइम, या उसे h भी कह सकते हैं, घंटों में ही तो होगा ना, टाइम तो घंटों में ही होता है। तो देखो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू डी इंटू एच। अगर हमें दो डिफरेंट वर्क्स को कंपेयर करना हो, मान लो एक जगह पे अलग वर्क हुआ है, दूसरी जगह पे अलग वर्क हुआ है, बट सिमिलर वर्क हुए हैं, यानी सिमिलर काम हुए हैं, तो उसमें कैसे क्या फॉर्मूला बनता है, वो होता है मैन इंटू डेज इंटू टाइम अपॉन में वर्क ऑफ द फर्स्ट केस इज इक्वल टू मैन इंटू डेज इंटू टाइम ऑफ वर्क ऑफ द सेकेंड केस। समझ में आया बच्चों? ये एक छोटा सा इसी फॉर्मूला का अपग्रेड वर्जन है कि पहला वर्क अगर इतने मर्द इतने दिन और इतने घंटों में कर रहे हैं, तो दूसरे केस में इतने लोग इतने दिन और इतने घंटे में कर रहे हैं। अब बताओ भैया क्या काम है इसका, क्वेश्चन का देखो बताता हूं क्या लिखा। 20 वर्कर कैन बिल्ड अ रोड 112 मीटर लॉन्ग इन 6 डेज। 20 मैन 6 दिन काम कर रहे हैं, वर्क कितना हो रहा है, 112 मीटर की रोड बन रही है। ये क्या है, फर्स्ट कंडीशन है। बोल रहे हैं व्हाट लेंथ ऑफ अ सिमिलर रोड, सिमिलर काम है ना, कैन बी बिल्ट बाय 25 वर्कर्स इन 3 डेज। यानी अगर 25 लोग 3 दिन काम करें तो वो लोग कितना वर्क कर देंगे, कितना लेंथ का रोड बना देंगे। समझ में आया कि ये जो मैंने आपको फॉर्मूला पहले से कहा था, वर्क इज इक्वल टू एम इंटू डी, यानी वर्क इज इक्वल टू मैन इंटू डेज, ये कितना इंपॉर्टेंट है, यहां भी काम आ गया। आवर्स वाले क्वेश्चन मैंने ज्यादा ऐड नहीं किए, या शायद एंड में आए भी, बट कोई जरूरत नहीं है, उसमें कुछ नहीं होता। एंड में जैसे यहां पर इंटू में करके टाइम लिख देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो समझ में किस कैसे इंपॉर्टेंट है और कैसे दो वर्क को कंपेयर किया था। अगर दोनों वर्क डिफरेंट हो तो सेम में तो क्या इक्वेट कर देते हैं, नीचे कुछ नहीं लिखा होता, सेम में तो इक्वेट करते हैं, बट अलग अलग में नीचे वर्क लिखना पड़ता है। तो इस केस में वर्क कैसे निकलेगा, ये जाएगा ऊपर, ये सब आएगा नीचे, तो वर्क ऑफ द सेकेंड केस क्या हो जाएगा,
25 इंटू 3, इधर ये ऊपर आ जाएगा 112 और ये नीचे आ जाएगा 20 इंटू 6, है ना। ये 3 1 जा, ये 3 2 जा, ये 5 4 जा, ये 5 5 जा, ये हो जाएगा 2 1 जा, ये 2 56 जा। तो क्या बचा आपके पास, ये और कट रहा है, 4 1 जा 4 1 जा 4 4 जा, है ना 16। तो क्या बचा 14 इंटू 5, यानी कितना यूनिट काम होने वाला, 14 पंचे आई गेस 70, यानी 70 मीटर की रोड ये लोग बना देंगे। कितने लोग, 25 लोग जब मिलके काम करेंगे 3 दिन के अंदर अंदर, वो लोग बना देंगे कितना, 70 मीटर की रोड बना देंगे। तो सिमिलर वर्क जो है वो कैसे निकलता है बच्चों, इस तरह से निकलता है। समझ में आया। ये एक अच्छा 2 या 3 ही फॉर्मूले मैंने बताए हैं। एक एफिशिएंसी निकालने का तरीका मैंने सिखाया है, एक मैंने आपको बच्चों क्या बताया कि कैसे वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, और एक वर्क के फॉर्मूले का अपग्रेड वर्जन मैंने आपको दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है गाइस, एज 2 days वर्क इज इक्वल टू बीज 3 days वर्क, यानी ए 2 दिन में जो काम करता है वो किसके इक्वल है, बी 3 दिन में जो काम करता है। ये बात समझ पा रहे हो। मतलब अगर मान लो कोई 1 यूनिट काम करने की बात हो तो उसी के लिए हमारा जो ए है वो 2 ही दिन लगाता है, पर उसी काम को करने में बी भैया 3 दिन लगा देते हैं। समझ में आई। 1 यूनिट काम करने के लिए ए लगाता है 2 दिन, वही 1 यूनिट काम करने के लिए बी लगाता है 3 दिन। ये बात भैया समझ में आ गई हमको, ठीक है। इफ ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 days, अब एक बात बताओ, 1 यूनिट काम करने में ए जो है 2 दिन लगाता है, तो उसने 8 दिन में कितना यूनिट काम किया होगा, 4 यूनिट काम किया होगा। सबको ये बात समझ में आई। मैंने रिलेशन कैसे निकाला कि अगर 1 यूनिट काम के लिए भैया जी 2 दिन लगा रहे हैं, तो 8 यूनिट काम के 8 दिन इसने कितना काम किया, तो 4 यूनिट काम किया होगा, यही ना। डेज का हाफ ही तो यूनिट है। तो अब बताओ 4 यूनिट ही काम करने के लिए बी कितना टाइम लगाएगा, 4 इंटू 3, यानी 12 दिन, क्योंकि वो तो 1 यूनिट में 3 दिन लगाता है। तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, खाली बेसिक मैंने अपना दिमाग लगाया। फिर से सुन लो बच्चों, क्या लिखा है कि एज 2 days वर्क इज इक्वल टू बी 3 days वर्क, दोनों का वर्क बराबर है। यानी अगर एक ही यूनिट काम करना है तो उसके लिए ए लेगा 2 दिन, बी लेगा 3 दिन, है ना। अब क्या बोला कि ए जो है वो 8 दिन काम करके काम खत्म कर दिया। 8 दिन काम करने का मतलब क्या है, उसने कितना यूनिट काम किया होगा, 4 यूनिट काम किया होगा। और 4 यूनिट काम करने के लिए बी कितना टाइम लगाएगा, 4 इंटू 3, दैट इज 12 यूनिट। सबको समझ में आया। क्वेश्चन टफ नहीं था बच्चों, सिर्फ थोड़ा सा इसमें आपको अपना इंटेलिजेंस लगाना है, कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। सेम इसमें बच्चों दिमाग लगाना। कैसे, मैं फॉर्मूला लगाने से मना कर रहा हूं, कैसे आप इसको भी दिमाग लगा के कर सकते हो। क्या लिखा है, इफ 21 गोट्स ईट एज मच एज, अरे ये ईट दैट मच एज नहीं होगा, एज मच एज होगा, एज मच एज 15 हॉर्सेज, हाउ मेनी गोट्स विल ईट एज मच एज 35 हॉर्सेज। मतलब पहले तो रेशियो निकाले थे आसान तरीके से कि भैया जितना 21 गोट खाती हैं उतना 15 ही घोड़े खा जाते हैं। मतलब क्या रेशियो है इनका, 7/5, मतलब 7:5 का रेशियो है। दूसरे केस में देखो, ये ऊपर हमने क्या लिखे हैं, ऊपर हमने गोट्स लिखी हैं, नीचे हमने हॉर्सेस लिखे हैं। सेकेंड केस में ये बोल रहा है अगर 35 घोड़े हैं, अगर ऊपर क्या था, गोट्स था, नीचे वो था ना, हाँ, अगर नीचे हॉर्सेस हैं, गोट्स, अगर 35 घोड़े हैं तो उसकी जगह कितनी गोट्स हो जाएंगी। तो एक बात बताओ, रेशियो क्या है, 7:5 का है ना, मतलब 35 अगर 5 के बराबर है ना, तो उसी केस में 7 के बराबर क्या होगा, तो 35 को पहले 5 से डिवाइड दो, यानी 7 आएगा। किसके, 7 5 35 होता है ना, कॉमन रेशियो क्या निकल रहा है, 7 निकल रहा है, तो 7 को ही 7 से इंटू करो, आएगा 49। यानी जब 35 घोड़े खाएंगे तो उसमें 49 गोट्स लगेंगी खाने के लिए। समझ में आया बच्चों। थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिक आपको लग रहा होगा कि भाई थोड़ा ट्रिकी तरीका है, लेकिन ट्रिकी नहीं है, आसान तरीका है। इससे बेटर तरीका आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज अगर आप जाओगे इसकी एफिशिएंसी निकालने और तरीके से करना तो लंबा हो जाएगा ना क्वेश्चन। टफ थोड़ी बनाना है यार इसको, हमें आसान तरीके से करना है। तो उसके लिए क्या है, हमने क्या किया, हमने पहले देखा कि इनके खाने का रेशियो क्या है। तो क्या था कि जब 15 घोड़े जितना खा रहे हैं उतना 21 गोट लग जाती है खाने में, मतलब जितना काम 5 घोड़े कर रहे हैं उतना करने के लिए 7 लग रही हैं, 7, मतलब इनका रेशियो क्या है, 5:7 का। समझ गए। अब वही बात थी, जब 35 घोड़े जितना खा रहे हैं उसके लिए कितनी गोट लगेंगी, तो रेशियो तो यही है ना, इसी रेशियो में खाते हैं। तो अगर ये 5 यूनिट्स के बराबर है तो ये 7 यूनिट्स के बराबर होगा, तो पहले निकालना पड़ेगा 1 यूनिट की वैल्यू। तो 5 को डिवाइड देंगे हम 35 से, आएगा 7, यानी ये है 7 के बराबर। 1 यूनिट है 7 के बराबर, हमें यहां पर चाहिए 7 यूनिट्स, तो 7 इंटू 7 इज 49। बच्चों ये दिमाग अगर अपना लगा पाओगे तब ये क्वेश्चन आसान होगा, वरना ये क्वेश्चन लगेगा टफ। तो ये क्वेश्चन टफ नहीं है, आप अच्छे से करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने कैसे यूनिट्स में कन्वर्ट किया, कि क्या इनके खाने का रेशियो है। कि अगर भैया 10, अगर ऐसे मान लो मैं बोलता हूं 10 घोड़े इतना खाते हैं, उतना खाने के लिए 20 गोट लग जाती है,
10 घोड़े जितना खाते हैं उतना खाने के लिए 20 गोट लग जाती है। अब मैं आपसे बोलूं कि 40 घोड़े जितना खा रहे हैं उतना खाने के लिए गोट कितनी लगेगी, तो 10 के लिए 20 लग रही थी, 40 के लिए 80 लगेगी, यही ना। आपने सेम रेशियो में डबल कर दिया, बस वही सेम रेशियो मैंने यहां पे लगाया, बिल्कुल वही बात है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कंपैरेटिवली थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज ज्यादा करता है। देखो इसमें क्या बोला है कि ए और बी साथ में जब कर रहे हैं 3 दिन लग रहे हैं। मैं एफिशिएंसी के मेथड से ही करूंगा, बस ये देखने में थोड़ा अजीब लग सकता है। ए प्लस बी जब साथ में कर रहे हैं तो बच्चों कितना दिन ले रहे हैं, 3 दिन ले रहे हैं, है ना। और दे स्टार्ट टुगेदर बट आफ्टर 2 days बी लेफ्ट द वर्क। बी लेफ्ट किया 2 दिन के बाद, बट हमें एक और रिलेशन क्या है, बिफोर लिविंग वाला, यहां पर लिख लो, लिखने की क्या जरूरत है आपको, वहां दिखाना जरूरत है। बिफोर लिविंग उनने लिया 2 दिन, 2 दिन का, हमें 2 दिन का रिलेशन मिल गया। मैंने हमेशा बोला जब भी हमें डेज के एक या दो रिलेशन मिल जाए हम क्या करते हैं, टोटल वर्क निकाल। टोटल वर्क कैसे निकलता है, एलसीएम ले लो, 6 आएगा। तो लेट कर लेते टोटल यूनिट ऑफ वर्क ये है, टोटल यूनिट ऑफ वर्क ये है। हर केस में हमने यही किया है कि जब भी 2 या 3 दिन हमें रिलेशन मिले हैं तो हमने टोटल एफिशिएंसी से निकाला है, तभी आसान हो जाता है ना। तो ए प्लस बी कर रहे हैं 3 दिन में, तो ये हो गया, ठीक है। अब चलो बात कर लेते हैं एफिशिएंसी की। अगर हम बात करें तो जो एफिशिएंसी है गाइस, कैसे निकालते थे एफिशिएंसी, डिवाइड करके। तो ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो क्या आएगी, 6/3, यानी 2 यूनिट्स हमें मिल गई ऊपर वाले की एफिशिएंसी। हमें बस इसी के लिए तो चाहिए था मेन चीज, हमें टोटल यूनिट क्यों चाहिए था, इनकी एफिशिएंसी के लिए। अब एक दिन में ये लोग 2 यूनिट का काम करते हैं, पर इन्हें साथ में कितने दिन काम किया, 2 दिन काम किया। तो 2 दिन की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 4 यूनिट। मतलब टोटल काम अगर 6 यूनिट है उसमें से 4 यूनिट भैया करवा के गए हैं, मतलब बचा कितना, 2 यूनिट काम बच गया। ये बात समझ में आई। अब जब बी चला गया तो 2 दिन के अंदर अंदर, 2 days के अंदर अंदर ए ने काम को खत्म किया। 2 यूनिट करने के लिए 2 दिन लगाए, मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 1 यूनिट। मतलब ए की एफिशिएंसी क्या है, 1 यूनिट। सबको समझ में आया ए की एफिशिएंसी कैसे निकल गई। अब बी की एफिशिएंसी निकालनी है। अब ए प्लस बी अगर 6 यूनिट है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी जो है, सॉरी 2 यूनिट है, अगर 2 यूनिट है जो हमने निकाली थी यहां पे, अगर 2 यूनिट है और ए की 1 है, तो बच्चों बी की भी तो 1 ही आएगी ना, बी की एफिशिएंसी भी 1 आ गई, तो हमें बी की एफिशिएंसी मिल गई। अब टोटल वर्क है 6 यूनिट, बी करता है एफिशिएंसी क्या है उसकी, 1 यूनिट की। तो टोटल वर्क, तो टोटल कितना टाइम लगेगा बी को अकेले करने में, 6। यानी बी जब अकेले करेगा तो 6 दिन में काम खत्म कर देगा। सब बच्चों को मैं ये क्वेश्चन एक बार और समझा देता हूं ताकि बच्चों को डाउट ना रह जाए, जिनको लेंदी लग रहा है वो अगले में जा सकते हैं। क्या बोला, ए प्लस बी साथ में जब करते हैं तो उसमें मिलता है हमें 3 दिन में काम खत्म होता है। और इन्हें साथ में काम किया बी के जाने से पहले, बी चला गया 2 दिन पहले, तो 2 दिन जो काम हुआ उसकी भी एफिशिएंसी के कुछ मायने होंगे ना। तो हम इन्हीं दोनों दिनों का इस्तेमाल करके टोटल वर्क निकाल लेंगे। इनका टोटल यूनिट आया 6, ये हमेशा लेट किया जाता है, ध्यान रखना बच्चों, ये कहीं दिखा मत देना। वैसे भी एमसीक्यू में कौन तुमसे पूछ रहा है। टोटल क्या है, टोटल यूनिट होगा 6 यूनिट। अब एफिशिएंसी कैसे निकलती है, 6/ए प्लस बी की अपने जो टोटल दिन लिए, यानी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 2 यूनिट का काम कर रहे हैं। तो बच्चों समझ गए हमने सिर्फ किस लिए ये चीज यूज करी, वो अजम्पशन क्यों यूज किया मैंने, ये 2 वाला क्यों यूज किया, ताकि मैं ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकाल सकूं। ए प्लस बी एक दिन में 2 यूनिट करते हैं, तो ए प्लस बी जो है उन्होंने साथ में कितने दिन काम किया, 2 दिन काम किया, मतलब इन्होंने 4 यूनिट काम कर लिया साथ में। ठीक है, टोटल काम था 6 यूनिट, उसमें से 4 यूनिट हो गया, बचा कितना, 2 यूनिट बचा। ठीक है बच्चों, 2 यूनिट बचा। अब ये 2 यूनिट करने के लिए क्वेश्चन में लिखा है कि ए ने 2 दिन लगाए, मतलब 2 यूनिट के लिए 2 दिन लगाए, मतलब ए भैया की एफिशिएंसी क्या है कि एक दिन में 1 यूनिट करते हैं, मतलब उनकी एफिशिएंसी 1 की है। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 2 है, और ए अगर 1 हो गया तो बी भी 1 हो गया, मतलब बी की एफिशिएंसी भी 1 यूनिट निकल के आएगी। और टोटल काम कितना है, 6 यूनिट का। बी करते हैं एक दिन में 1 यूनिट काम, तो 6 दिन में काम निपटा देंगे, मतलब टोटल वर्क बी अलोन वांट टू डू, विल रिक्वायर टू डू द वर्क इज 6 days। ओके, ये आज की हमारी सीरीज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है सब्सक्राइबर स्पेशल। हमारे एक रीसेंट सब्सक्राइबर ने एक क्वेश्चन डाउट के तौर पे मुझसे पूछा था, तो उनके लिए मैंने वो क्वेश्चन इस टॉपिक में डाल दिया। लास्ट क्वेश्चन वही होने वाला है। अभी ये क्वेश्चन जो मेरा है, उस बच्चे वाला क्वेश्चन भी देख के जाना, कुछ नया सीखोगे। ये क्वेश्चन लास्ट मेरा है, इसको भी सीख के जाओ। टू कंप्लीट अ वर्क ए टेक्स 50% मोर टाइम देन बी। ठीक है, इफ टुगेदर दे टेक 18 days टू कंप्लीट द वर्क, हाउ मच टाइम शैल बी टेक इट। अब बच्चों मुझे बात बताओ, अगर मैं मान लू, लेट कर लो कि टाइम टेकन, मेरी लाइटिंग बहुत ही गंदी है, थोड़ा उसको बच्चों इग्नोर करना, मैं कोशिश कर रहा हूँ ठीक करने की। टाइम टेकन बाय, वो ये कि राइटिंग के कहीं मार्क्स होते नहीं है, इसलिए इससे फर्क पड़ा नहीं। टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द वर्क, उसको एक्स मान लो कि वो एक्स डेज में काम को कंप्लीट करता है। तो एक बात बताओ, टाइम
टेकन बाय ए क्या हो जाएगा 3x/2। क्यों? क्योंकि 50% मोर टाइम ले रहा है ना, 50% मोर टाइम ले रहा है, 50% ज्यादा टाइम ले रहा है, तो x प्लस 50% ऑफ एक्स। ऐसे करोगे यही ना कि इससे 50% ज्यादा टाइम ले रहा है, एक्स प्लस 50% ऑफ एक्स, ये हो जाएगा 1/2। इसका एलसीएम लोगे हो जाएगा 2x प्लस एक्स अपॉन 2। जब इसका एलसीएम लोगे तो पूरे पे चढ़ जाएगा ना ये, तो हो जाएगा 3x/2। तो ये मैंने आपको डायरेक्ट लिख के दिखा दिया कि क्या बोला है कि अगर b को x टाइम लगता है तो उससे 50% ज्यादा, यानी x प्लस 50% ऑफ x ले रहा है ये। तो समझ लो कि अगर x जो है वो मतलब b जो है वो अगर x दिन में काम खत्म कर रहा है, तो a जो है वो 3x/2 डेज में खत्म कर रहा है। एक बात बताओ, इनने दिया है ये दोनों मिलके जो काम है ना 18 दिन में खत्म कर देते हैं, दोनों मिलके 18 दिन में काम खत्म कर देते हैं। ये बताओ ये एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे? 1/18 डेज, है ना। एक दिन में इतना काम खत्म कर रहे होंगे मिल के। और अगर ये एक्स डे में खत्म करता है तो ये एक दिन में 1/x काम खत्म कर रहा होगा। ये इतने में खत्म करता है तो ये 1/3x/2 काम खत्म कर रहा होगा, जिसे हम 2/3x भी कह सकते हैं। तो हमने इन सबकी एफिशिएंसी निकाल ली, ये एक दिन में कितना काम करते हैं और एक दिन में टोटल काम हुआ कितना है वो भी निकाल लिया जब दोनों ने मिलकर काम किया। तो अब इसको जोड़ दो, यानी जब बी ने और ए ने मिलकर काम किया तो काम कितना हुआ? 18 यूनिट काम हुआ। सबको ये बात समझ में आ गई? ठीक है भैया, करते हैं इसको सॉल्व। अब देखो सबसे बड़ी चीज तो ये है कि अब आपको सबसे पहले तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जब एलसीएम लोगे तो एक्स तो यहाँ दोनों जगह है, इसके पास 3 नहीं है, तो मतलब 3 ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आगे? 3+2 अपॉन 3x इज इक्वल्स टू 1/18। ए भैया ये 18 नहीं होगा, ये 1/18 होगा। एक दिन की बात हो रही है, एफिशिएंसी हमेशा एक दिन की बात करती है। ये हो जाएगा 5 अपॉन में 3x इज इक्वल्स टू 1/18। तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 90, 18 × 5, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 30 दिन। यानी x की वैल्यू 30 डेज, और x हमने किसको माना था कि b को कितना टाइम लग रहा है पूरा काम खत्म करने में, तो 30 दिन। सॉल्व हो गया, खत्म क्वेश्चन। सबको बात समझ में आई? मैंने पहले क्या किया, मैंने अज्यूम किया x को मान लो 30 दिन लग रहे हैं, तो उसके उस हिसाब से a को कितना टाइम लगेगा उससे 50% ज्यादा, यानी 3x/2। अब बोला है काम दोनों मिलकर 18 दिन में खत्म किया है, तो हमें तो एफिशिएंसी का इस्तेमाल से बनाना होता है ना, हम एस तो अज्यूम करके जोड़ नहीं सकते क्योंकि हमें सबको पता नहीं है। तो हमने क्या किया कि अगर 18 दिन में खत्म कर रहे हैं दोनों काम, तो एक दिन में कितना काम करेंगे दोनों मिलकर? 1/18। तो दोनों की एक एक दिन की एफिशिएंसी निकाली, एफिशिएंसी तो एक दिन की होती है, उसको जोड़ा, उनके एक दिन के काम के बराबर लिख दिया, इसको सॉल्व किया, उनका टोटल वर्क हमें निकाल के मिल गया। सिंपल, एक दिन का निकालने के लिए 1/में करना होता है, खत्म। ये है सब्सक्राइबर स्पेशल। ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था एक सब्सक्राइबर ने कि भैया, उन्होंने बोला था कि भैया आपने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया है, उन्हें काफ़ी बातें अच्छी अच्छी बोली, तो बहुत अच्छा लगा सुन के। गाइस आप लोग वीडियो को पढ़ते हो और ऐसी बातें बोलते हो तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। मुझे रिसेंटली एक बच्ची जामिया मिल्लिया इस्लामिया की स्टूडेंट मिली भी थी, वो कॉलेज एंट्रेंस की तैयारी कर रही थी, वो भी स्कूल की स्टूडेंट थी। तो उसने मुझे बोला कि बातें समझ में आती है, तो चलो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रही है। मैं मानता हूँ आज का चैप्टर थोड़ा सा टफ है, थोड़ा कंपेरेटिवली मुश्किल ज़्यादा हो रही होगी बच्चों को समझने में, लेकिन बच्चों घबराना नहीं है। आपको कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं आएगा। आप लोग अगर 2-3 बार करोगे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। चलो आज का क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन करते हैं जो हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा था आपके लिए। शीतल इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज बबीता, वही एफिशिएंसी दुगनी है उसकी, एंड टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। पिछले क्वेश्चन की जैसा ही है। क्या है? एक शीतल है, लिखा हुआ है शीतल और बबीता। शीतल की एफिशिएंसी दुगनी है किससे? बबीता से। ठीक है, अभी एफिशिएंसी के टर्म में बात करते हैं कि अगर इसकी एफिशिएंसी 1 है तो इसकी दुगनी है, मतलब ये इतने ही टाइम के अंदर अंदर दुगना काम कर देगी। अब जरा दोनों का रेशियो निकालो। शीतल का क्या आएगा? टोटल क्या है इसका? 2 और 1 3, यानी शीतल का रेशियो है 2:3, क्योंकि शीतल का काम तो 2 है ना। और बबीता का क्या है? 1:3। मतलब अगर 3 यूनिट का काम है कोई, तो शीतल उसमें से 2 कर बैठेगी और बबीता उतने में 1 ही कर पाएगी। ये बात समझ में आई? मैंने कैसे रेशियो में कन्वर्ट किया इसे, इनको प्लस किया और ऊपर लिख दिया उनकी एफिशिएंसी। यानी शीतल की क्या है? 2/3 और बबीता की क्या है? 1/3। क्या लिखा है? जब ये साथ में काम करते हैं तो 18 दिन लगाते हैं। ये बात समझ में? अगर ये साथ में काम कर रहे हैं तो 18 दिन लगा रहे हैं। तो कुछ नहीं, हम 18 दिन को जो है पहले एक दिन में कन्वर्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने पहले भी चीजों को एक दिन में कन्वर्ट कर रखा है ना। तो साथ में जब काम करते हैं तो 18 दिन लगाते हैं, तो एक दिन में 1/18 काम कर रहे होंगे। समझ में आ गया? 1/18 वर्क जो है वो एक दिन में होना चाहिए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेज इन विच बबीता कैन फिनिश द वर्क अलोन। अब एक बात बताओ बच्चों, बबीता की एफिशिएंसी क्या है? 1/3 है ना। तो कुछ नहीं करना आपको, इसको इंटू कर दो 1/3 से, तो ये क्या हो जाएगा? 1/3
18 थ्री जा कितना होता है, 18 वन जा 18, 18 टू जा 36, 18 थ्री जा 54। यानी इसकी एक दिन की एफिशिएंसी क्या है, 1/54 है इस काम को लेकर। मतलब ये 54 दिन में काम खत्म कर देगी। एक तरीका ये है, इससे भी आप कर सकते हो। देखो कुछ खास टफ नहीं है। क्या किया हमने, पहले लिखा हुआ था कि भैया शीतल जो है वो दुगनी बेहतर है, किससे, दुगनी बेहतर है किससे, बबीता से। शीतल इज ट्वाइस एज गुड एज बबीता। तो पहले हमने टोटल में क्या, हमने क्या किया, पहले निकाल लिया इनकी वो एफिशिएंसी। कैसे निकाला कि टोटल काम को हमने क्या लिया, इसको प्लस किया। टोटल काम है 3, 3 में से 2 हिस्सा ये कर देती है, उतने ही टाइम के अंदर बबीता एक ही हिस्सा कर पाती है। मतलब बबीता की एफिशिएंसी क्या है, 1/3 है ना। अब एक दिन का जो काम है वो कितना है, 1/18 है ना। उसे करने में कितना टाइम लगा रही है, 1/54। यानी एक दिन में बहन इतना काम कर पाती है सिर्फ। तो ये टोटल काम करने में कितना टाइम लगेगा, आपको मैंने पूरा वीडियो में सिखाया ही है कि जब भी एफिशिएंसी मिल जाए उसका उल्टा कर दो, टोटल वर्क मिल जाता है। 1/54 था तो 54 डेज टोटल लगेंगे। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया। क्वेश्चन इजी था, करने का तरीका थोड़ा सा इसको अजीब है, इसलिए आपको डाउट हुआ भी होगा। मुझे भी देख के लगा था कि हाँ थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन तो है, परेशान करता है, बट ये तरीका आप लोग देख लेना, ऐसे ही करना होता है एफिशिएंसी क्वेश्चन को। और भी तरीके नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर से सिखा दूंगा। वही बंदा फिर आगे कमेंट कर दे कि भैया नहीं समझ में आया, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको करने का एक और तरीका भी सिखा दूंगा। बट ये भी एक अच्छा तरीका है, टफ तो नहीं कहोगे आप इसको, इट्स अ गुड वे, ऐसे करके आप खत्म कर सकते हो। तो आज की वीडियो में गाइस मैं आपके साथ यहीं तक था। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो अच्छी बात, नहीं तो कमेंट करना, मैं अगली वीडियो में इसको करने का एक और तरीका है मेरे पास, मैं वो भी सिखा दूंगा अगर ये समझ में ना आए तो। पिछले भी क्वेश्चंस को करने के बहुत तरीके हैं गाइस, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं उन्हें करने के दूसरे तरीके भी सिखाऊंगा, पर अभी नहीं सिखाऊंगा। जब मैं रिवीजन सीरीज कराऊंगा ना, अभी तो 2 चैप्टर बचे हैं, 3 चैप्टर बचे हैं ना, वो खत्म कराऊंगा अगले 2 दिन के अंदर अंदर, उसके बाद कराऊंगा ये क्वेश्चन में आपको, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। हम नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं आई गेस एवरेज नाम का चैप्टर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस और मेंस्ट्रुएशन। फिर हम खत्म करेंगे हमारी क्वांटिटी की पूरी सीरीज को, सिलेबस खत्म होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। अगली वीडियो में मिलते हैं कल आपसे गाइस। वीडियो को लाइक करते हुए जाना, एक बार प्ले सेक्शन देख के जाना। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।